पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 301, कछुए को जाल में पकड़ें और आपको चेन को जीवित रखें। यांग होंग गायब है। वर्तमान महान जिया सम्राट के चाचा अचानक रात भर एक ट्रेस के बिना गायब हो गए। बड़े पीले कुत्ते और पूरे शहर के लोगों के साथ गायब हो गए। इस अचानक स्थिति ने शक्तिशाली शाही खगोलीय वेधशाला विशेषज्ञ बना दिया, जो स्थिति की निगरानी के प्रभारी थे। आपको पता होना चाहिए कि निगरानी के प्रभारी होने के अलावा इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी के उप पर्यवेक्षक बूढ़े व्यक्ति एक शक्तिशाली सांसारिक अमर भी हैं, जिन्होंने इंपीरियल मौसोलियम का निर्माण के नाम पर पूरे छिपी हुई ड्रैगन भूमि को सील करने के लिए अपने साथ कई शक्तिशाली लोगों को लाया था। ऐसी परिस्थितियों में ये कहा जा सकता है कि एक मच्छर भी पूरे छिपे हुए ड्रैगन भूमि में प्रवेश या छोड़ सकता है, लेकिन अब वे सभी चले गए हैं। भले ही उन्होंने पूरे छिपी हुई ड्रैगन लैंड को बदल दिया और हर जगह खोजा, लेकिन उन्होंने एक भूत भी नहीं देखा। इस समय सबसे भ्रमित व्यक्ति निस्संदेह बूढ़ा व्यक्ति है, जो इंपीरियल वेधशाला का उप पर्यवेक्षक है। उन्होंने गुस्से में निगरानी के प्रभारी को पकड़ लिया और चिल्लाया, आपका मतलब है रात भर शहर में हर कोई गायब हो गया और यांग होंग और उसके कुत्ते, जो निगरानी के लक्ष्य थे, एक ट्रेस के बिना भी गायब हो गए। आप एक स्थलीय अमर जो छिपने और निगरानी में अच्छा है, यहाँ तक कि एक नए प्रचारित मानव अमर पर नजर नहीं रख सकता है। क्या आप एक अच्छे से कुछ नहीं बेवकूफ हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको कितनी परेशानी हुई है? मैं महामहिम कैसे बता सकता हूँ? बूम! इस समय एक भयानक गड़गड़ाहट अचानक आकाश से दिखाई दी। उप पर्यवेक्षक का चेहरा काफी बदल गया। उन्होंने तुरंत अपने खून से आने वाली भावना महसूस की। वह जो शब्द कहने वाला था वह उसके मुंह में घुट गया था और घबराहट का एक नजर उसके चेहरे पर दिखाई दिया। आकाश अचानक चुपचाप फटा, जैसे कि ठंडी शाही आंखों की एक जोड़ी छिपे हुए ड्रैगन भूमि की ओर देख रही थी। स्विश! हर कोई इतना भयभीत था कि वे जमीन पर गिर गए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डैक्सिया पैलेस। एक युवा महल की नौकरानी ने अपना सिर नीचे कर दिया और जल्दी से और चुपचाप जुवानवू हॉल की ओर चला गया। विज्ञापन, ये तुम चेंग है, डेस्टिनी के नायक। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान उनसे पूछताछ की गई थी, उन्होंने आखिरकार बिना किसी खतरे के सभी चौकियों को पारित कर दिया और जुवानवू पैलेस के सामने पहुंचे। शायद पावर वैक्यूम अवधि के कारण ज्यादातर लोग नए सम्राट के चयन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप जुवानवू पैलेस के आसपास रक्षा बल लगभग बेकार है। मुझे लगता है कि कोई भी इतना बोल्ड नहीं होगा कि महान जिया पैलेस में आए और सम्राट चेंग कियांग की लाश को स्पर्श करें। हालांकि ये वास्तव में आज हुआ। कांटे हैं। स्नैप! ये चेंग, एक महल की नौकरानी के रूप में कपड़े पहने, अचानक विस्फोट हो गया। डॉ जुआन जिंग यी के आशीर्वाद के साथ वह जमीन पर एक सच्चे अमर की तुलना में एक गति के साथ फट गई। उसने आसानी से गार्ड को खत्म कर दिया और जुवानवू पैलेस में तोड़ दिया। ईमानदार होने के लिए डेक्सिया में बहुत से लोग नहीं हैं कि वह अभी डर सकती है, जब तक इंपीरियल वेधशाला उसे घेरने के लिए पूरी ताकत से बाहर नहीं आती है। लेकिन फिर भी स्टार शिफ्ट की मुश्किल क्षमता के साथ उसे अभी भी भागने का आत्मविश्वास है। टकराना! ये चेंग ने संकोच नहीं किया, ये जानकर कि अगर वह बहुत लंबे समय तक देरी करता है तो उसे निश्चित रूप से खोजा जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से जुवानवू हॉल के दरवाजे को खोल दिया और उसमें प्रवेश किया। फिर जो देखने में आया वह एक विशाल खाली शोक हॉल था। एक कांस्य ताबूत को बीच में रखा गया था, जो बहुत आंख को पकड़ने वाला था। इस समय ताबूत के सामने सादे कपड़े खड़े गार्ड में एक सुंदर आकृति है। ये लियू रुयू है। आप कौन हैं? आपके पास एक कांटा है। किसी को तोड़ते हुए देखकर लियू रुयू चिल्लाया आश्चर्य में और मदद के लिए कॉल करने के बारे में लग रहा था, लेकिन तुरंत तुम चेंग द्वारा बेहोश कर दिया गया था। बी तारांकन CH, क्या ये शरीर की रक्षा करने की आपकी बारी है? इस समय ये चेंग के पास लियू रुयू की पहचान के बारे में परवाह करने का समय नहीं था, जो आत्मा की रखवाली कर रहा था। उसने बस उसे गुस्से में लात मारी और फिर उसके सामने कांस्य ताबूत को देखा। उसने ताबूत के अंदर से आपकी सांस को महसूस किया और उसका शरीर मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा कांपता था और उसका चेहरा पीला होने लगा। नहीं विज्ञापन! लेकिन उसने अभी भी खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया और ताबूत का दरवाजा खोल दिया। टकराना! कांस्य ताबूत को खुला धकेल दिया गया था और जो देखने में आया था वह एक युवा सम्राट की पीला बेजान लाश थी, जिसमें उसकी छाती पर तलवार का निशान था। जिस क्षण उसने अपने सामने युवा सम्राट की लाश को देखा, तुम चेंग को लगा कि उसका मन खाली हो गया है, उसका खून उबल रहा है और वह बेहोश होने वाली लग रही थी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। हालांकि मेरे सामने के शरीर में एक समान गंध और चेहरा है। महिला की छठी इंद्रिय इस समय खेल में आई है। इस लाश की पेक्टोरलिस प्रमुख मांसपेशियां थोड़ी अधिक विकसित लगती हैं, लगभग उसके साथ पकड़ रही हैं। इसके अलावा इस लाश के हाथ एक ही कॉलस के बिना बहुत चिकने थे। उसे पहले किसी के द्वारा 2 बार मुक्का मारा गया था, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से अपने पेट की मांसपेशियों को मारने वाली मोटी कॉलस की खुशी याद थी। नहीं, दर्द! अरे नहीं, यह एक जाल है। सितारे बदल गए हैं। ये चेंग का चेहरा यह महसूस करने के बाद काफी बदल गया कि क्या हो रहा है। उन्होंने तुरंत सीक्रेट टाइम तकनीक का इस्तेमाल किया और इस जगह से भागने की कोशिश की। टकराना! फिर वह पेट में जोर से मारा गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं, उसके पैर लंगड़े हो गए और वह जमीन पर गिर गई। यहाँ तक कि उसका डॉ जुआन जिंग यी बाधित था। इस समय उसके शरीर पर भेद सीधे टूट गया था। उसके बिल्कुल सुंदर चेहरे का खुलासा करते हुए उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे। वह दयनीय लग रही थी और आंसू गिर रहे थे। ये फिर से परिचित मुट्ठी है और फिर से परिचित स्वाद। वह जमीन पर घुटने टेकती हुई दर्द से कांप रही थी और अपनी सारी ताकत से अपना सिर उठाया। उसने जो देखा वह लियू रुयू का चेहरा था, जिसे सिर्फ बेहोश कर दिया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक मत्स्यांगना पकड़ लूंगा। स्विश! लियू रुयू की उपस्थिति एक ड्रैगन और एक फीनिक्स की उपस्थिति के साथ एक युवा सम्राट में बदल गई और सूर्य और आकाश की उपस्थिति के साथ, और उसने एक चंचल तरीके से अपने पैरों पर छोटी महिला चोर को देखा। उसके सामने सुंदर और चंचल अभिव्यक्ति को देखते हुए तुम चेंग की आंखें कांप गईं और वह थोड़ा चकित लग रहा था। यह आप है, आप मर नहीं हैं। विज्ञापन, अध्याय 302। मैं सॉरी नहीं सुनना चाहता, कोई भी मुझे खेद नहीं कर सकता। बेशक मैं मर नहीं हूँ, बेवकूफ महिला। अपने पैरों पर चेंग घुटने टेकते हुए आपने बिना छुपाने के घृणित और घिरे होने का नाटक किया, जैसे कि आप एक मूर्ख को देख रहे थे।
आपको यह अजीब नहीं लगता कि दूसरा व्यक्ति दिखाता है, लेकिन यह वास्तव में अजीब है कि दूसरा व्यक्ति नहीं दिखाता है। कई खलनायक सिमुलेशन के बाद आप पहले से ही ये चेन के हर पहलू का पता लगा चुके हैं। हंसी और बातचीत के बीच में लोगों के साथ खेलने के लिए यह असामान्य नहीं है। आप झूठ बोला मेरे लिए फिर से ये चेन क्रोध से कांप रहे थे, लेकिन किसी कारण से आप उसके सामने चारों ओर कूदते हुए देख रहे थे। उसके दिल में नुकसान की भावना गायब हो गई और उसने चुपके से राहत की सांस ली। शायद जब वह आया तो उसने पहले ही किसी तरह की मनोवैज्ञानिक तैयारी की थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी इतनी उदार होगी और उसे ट्रिक करने के लिए इस तरह के दृश्य पर रखेगी। यहाँ तक कि उन्होंने इस उद्देश्य के लिए अपनी मौत भी की। वह बस पागल है। मैं अभी नहीं जानता कि दूसरा पक्ष कैसे निपटेगा उसकी। बेवकूफ महिला, क्या आपको लगता है कि आप इसके लायक हैं? आप मुझे बहुत कम आंकते हैं। मेरी दृष्टि इतनी छोटी कैसे हो सकती है? सबसे अच्छी तरह से आप सिर्फ एक गौण हैं। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि मैं छोड़ दूं, मुझे कुछ बाधाओं को साफ करना चाहिए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आपने उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखाया, लेकिन एक उदास टकटकी के साथ बाहर की ओर देखा, अपने दबंग और शाही महिमा का खुलासा। इस दृश्य ने निस्संदेह तुम चेन को थोड़ा चकित कर दिया और वह प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो रहा था। कुछ अस्थिर अभिजात परिवारों को छोड़कर व्हाइट ईगल एलायंस, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, सभी ने भाग लिया है। ये विदेशी साम्राज्य लंबे समय से डेक्सिया से असंतुष्ट हैं। उनके पीछे दुष्ट देवताओं की कुछ अजीब छाया है। ऐसा लगता है कि आपकी महिमा को मारे जाने से पहले उन सभी में नहीं थे। इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी का ये निर्देशक, जो सांसारिक अमर के चरम पर होना चाहिए था, अब एक आकाशीय अमर की आभा को छोड़ देता है। कुछ समय पहले आपने खगोलीय अमर के चरम पर गॉड कबीले के सार को अवशोषित करने के लिए सर्वोच्च सम्राट हड्डी के डोमिनिंग साधनों का उपयोग किया और जबरन इसे तोड़ने में मदद की। यद्यपि इस तरह की विधि बहुत अधिक है और फाउंडेशन को नुकसान पहुंचाएगी, चेनमिन की योग्यता के साथ सांसारिक अमर का शिखर पहले से ही सीमा है। स्वर्गीय अमर के माध्यम से तोड़ने में सक्षम होना वास्तव में एक महान आशीर्वाद है। तब से उसने आपके तरीकों को और भी अधिक अथाह और आश्वस्त पाया है। योजना को लागू किया जाना शुरू हो गया है। हम सूची में सभी को मारने के बाद मुझे लगता है कि मानव दुनिया कुछ दशकों के लिए शांतिपूर्ण रहने में सक्षम होगी। हाँ, विज्ञापन। अपने ठंडे शब्दों को सुनकर पर्यवेक्षक चेनमिन ने अपना सिर नीचे कर दिया, चुपचाप वापस ले लिया और व्यवस्था करना शुरू कर दिया। बूम! जल्द ही एक भयानक आभा अचानक पूरे डेक्सिया पर उतर गई। सभी दिशाओं में सभी निकासों को अवरुद्ध कर दिया और तुरंत अनगिनत आक्रमणकारियों को भयभीत कर दिया जो अंदर घुस गए थे। अरे नहीं, यह एक जाल है। किसी ने चिल्लाया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बूम बूम! इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी का कसाई चाकू पहले ही गिरना शुरू हो गया है और एक हत्या की होड़ शुरू हो गई है। बेशक कुछ शीर्ष देवताओं और अजीब दुष्ट देवताओं को रोका नहीं जा सका और वे एक पल में महान जिया साम्राज्य की नाकाबंदी से भाग गए। लेकिन इससे पहले कि वे उत्साहित हो सकें, उन्होंने 3 ड्रैगन की गर्जना सुनी हो जो एक साथ गूंजती है। एक 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन ने अचानक ग्रेट जिया पैलेस से उड़ान भरी। 3 प्रकार के भयानक ड्रैगन की लपटों को उगलते हुए, जहरीली आग, बिजली की आग और बर्फ की आग, आकाश में झाड़ू, देवताओं और राक्षसों को मारना। उद्धरण चिन्ह। महामहिम, हम प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। कृपया हमारे जीवन को छोड़ दें। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये चेन ने उसके सामने दृश्य को खाली कर दिया और बाहर की गहन मौत की लड़ाई। उसका मन खाली हो गया और वह लगभग घुट गया। अगर इससे पहले उसने महसूस नहीं किया था कि आप बाधाओं को साफ करने से क्या मतलब है, लेकिन अब वह पूरी तरह से समझती है। यह महान जिया साम्राज्य को छोड़कर सभी बलों को मिटा देना है। नहीं, इसका मतलब है कि महान जिया साम्राज्य के भीतर सड़े हुए मांस और अंधेरे पिंपल्स में से कुछ को एक बार में खोदा गया था। इसकी तुलना में वह वास्तव में महत्वहीन लगती है। बस अब उसे लगा कि दूसरी पार्टी उसके लिए कुछ बुरा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस समय ये चेन पूरी तरह से इस बात से अनजान है। इस समय आप बाहरी दुनिया में लड़ाई के बारे में परवाह नहीं करते हैं। वे सिर्फ कुछ जिद्दी बीमारियां हैं। इस योजना के लिए केवल 2 वास्तविक लक्ष्य हैं, जिनमें से एक हिडन ड्रैगन लैंड में व्यक्ति है। आपका चेहरा अभिव्यक्ति रहित था, आपकी आंखें ठंडी थीं, जैसे कि आप थे अंतरिक्ष को पार करते हुए दक्षिण की ओर इशारा करते हुए छिपी हुई ड्रैगन लैंड जो एक खाली शहर की तरह दिखती थी, और आप अपने दिल में बड़बड़ाया, मैं सांप को सचेत करना चाहता था और पानी का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक विशालकाय अजगर को विस्फोट कर दूंगा। वह चुपचाप छोड़ने में सक्षम था, यहाँ तक कि मेरे स्वर्गीय सम्राट के पुतली के बिना भी। वह कांस्य पैलेस के माध्यम से चला गया और सीधे संसारा क्षेत्र में चला गया। यदि ऐसा है तो उसे पुराने सम्राट के साथ काहुट में होना चाहिए, अन्यथा एक और चैनल होना चाहिए, और वह खुद असाधारण है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब हम मिले तो मैंने इसे नहीं देखा। चाचा यांग होंग, आपने वास्तव में मुझे एक बहुत बड़ा आश्चर्य दिया। उस समय जब यांग होंग गायब हो गए, आपने लगभग तुरंत इस पर ध्यान दिया और सम्राट की आंख के साथ उतरे, लेकिन आपने कोई निशान हासिल नहीं किया या कोई निशान नहीं छोड़ दिया। विज्ञापन। इसका मतलब ये भी है कि दूसरे पक्ष के पास स्वर्ग की इच्छा की धारणा को छिपाने के लिए कुछ साधन है। यह अचानक परिवर्तन जुआन फूजी ने पहले जो कहा था उसका पूर्वाभास प्रतीत होता है कि यांग होंग वास्तव में समस्याग्रस्त है। अन्यथा क्यों छोड़ने से परेशान? यदि आपके कोई प्रश्न है तो मुझे बताएं। क्या ये संभव हो सकता है कि आप उसे मार देंगे? आप क्रूर और निर्दयी शासक नहीं हैं, लाओ डैंग चेन जुआन। आप अभी भी अपेक्षाकृत दयालु हैं। यह अफसोस की बात है कि दूसरी पार्टी भाग गई, लेकिन ये ठीक है, हम एक सिमुलेशन दुनिया में चल रहे हैं, वास्तविक दुनिया नहीं। अगर उस बेकार भिखारी के पास कोई दिमाग होता तो वह दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करता। लेकिन मैं अभी भी थोड़ा नाराज हूँ। मुझे जो सबसे ज्यादा नफरत है वह है धोखे। खलनायक सिम्युलेटर में बदलावों को देखते हुए लू कियांग की आंखें भी ठंड लगने लगीं। उन्होंने नकली क्लोन से प्रशंसा के बारे में परवाह नहीं की और इसे प्रेरणा माना, लेकिन जो वास्तव में उसे चिंतित करता है वह यांग होंग की असामान्यता थी। यह आदमी बहुत गहरा छिपा रहा है। खलनायक के सिमुलेशन समय ने फिर से कोई असामान्यता नहीं दिखाई अब तक, जब उसने आखिरकार कुछ खामियों का खुलासा किया। इस समय वह लगभग छिपे हुए ड्रैगन की भूमि पर सीधे जाने का आग्रह करता था, लेकिन वह जल्दी से दबा हुआ था। चिंता मत करो, रुको और देखो, क्या कोई है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ? क्लिक करें। कांस्य ताबूत में मानव सम्राट चेन कियान बाहर चलता है लियू रुयू की उपस्थिति में।
बदल जाता है, आपके पीछे आता है और फुसफुसाते हुए, चेन कियान, आई एम सॉरी। जाहिर है वह एक नज़र में ये चेन द्वारा पहचाने जाने के बारे में थोड़ा दोषी महसूस करती है। यह इंगित करता है कि उसकी परिवर्तन तकनीक में अभी भी कुछ प्रमुख खामियां हैं। मैं क्षमा नहीं सुनना चाहता, कोई भी मुझसे माफी नहीं मांग सकता। विज्ञापन अध्याय 303, ये चेंग, मैं ऊपरी दायरे में मुझे मारने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। लियू रुयू की माफी के साथ सामना करते हुए आपका इसे स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं है। आपको ये पसंद नहीं है कि लोग आपको सॉरी कहें, क्योंकि यदि आप पहली बार सॉरी कहते हैं तो दूसरी बार होगा। इसकी तुलना में आप उन लोगों को भेजना पसंद करते हैं जिन्होंने आपको खुद को सॉरी कहने के लिए अन्याय किया है। एक अर्थ में लियू रुयू की परिवर्तन तकनीक पहले से ही बहुत अच्छी है, लेकिन यह एक अफसोस की बात है कि उसने ये चेन के बग का सामना किया, जिसने देखा कि पहली नजर में कुछ गलत था, लेकिन ये कोई कारण नहीं है। मैंने आपको लगभग सभी संसाधन दिए, लेकिन आपने मुझे बहुत निराश किया। चेन कियान, मैं लियू रुयू का शरीर कांप गया, लगभग शर्म के चरम पर कांपना और उसके सिर को कम करना, न कि खंडन करने की हिम्मत करना। इस अवधि के दौरान आपकी मदद से उसने सफलतापूर्वक 9 स्टेप्स टू हेवन का अभ्यास किया है और मानव सम्राट तलवार को भी परिष्कृत किया है। ये कहा जा सकता है कि यह स्वर्ग का एक कदम है और यह अतिशयोक्ति नहीं है। आपको मेरे लिए खेद नहीं है, आप अपने आप को खेद है। यदि आप अभी भी बहुत प्रगति नहीं करते हैं और मेरी गति के साथ नहीं रह सकते हैं तो हमारा भाग्य खत्म हो जाएगा। आपने बिना किसी दिखाए ठंडे स्वर में उसे डांटा दिया। जैसे ही ये शब्द सामने आए, लियू रुयू का चेहरा तुरंत पीला हो गया और उसने अवचेतन रूप से आपकी आस्तीन को पकड़ लिया और जल्दी से वादा किया कि वह भविष्य में फिर से ऐसा नहीं करेगा और कठिन अभ्यास करेगा। वह आपको छोड़ना नहीं चाहती। यह उसके जीवन के लिए पूछने से अलग नहीं है। बूम, भयावह झटके और चीख के साथ बाहर के आक्रमणकारियों को लगभग पूरी तरह से वध किया गया है। इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी के लोग, साथ ही जुवांगसियन क्षेत्र के करीब एक 3 सिर वाली ईविल ड्रैगन, लगभग उनके लिए एक आयामी कमी का हमला कहा जा सकता है। शुरुआत से अंत तक आप महान जिया सम्राट ने भी कार्रवाई नहीं की। वास्तव में मजेदार होगा यदि आपको अभी भी इन गंदगी को साफ करने की आवश्यकता थी। इस तथ्य के लिए कि कोई अभी आत्मसमर्पण करना चाहता था। आप मृतकों में अधिक विश्वास करते हैं। स्विश, अचानक उन आक्रमणकारियों को नष्ट करने के बाद आपको होश आया कि आपके शरीर में स्वर्ग की इच्छा ने अचानक किसी तरह की कठोर वृद्धि प्राप्त की, जैसे कि यह क्रेजली का विस्तार कर रहा था। विज्ञापन, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना विस्तार करता है। तथाकथित स्वर्ग की इच्छा अब इस समय आपकी बहुत मदद नहीं करता है, लेकिन ये मानव दुनिया पर आपका नियंत्रण और भी मजबूत लगता है। जाहिर है इन आक्रमणकारियों के अस्तित्व ने इस दुनिया पर आपके नियंत्रण में हस्तक्षेप किया। ठीक है, रोना बंद करो। तुम्हारा चेहरा रोने से लाल हो गया है। लियू रुयू को अपने डर के कारण रोते हुए देखकर एक बिल्ली के बच्चे की तरह छोड़ दिया जाना, आप जानते हैं कि यह उसे उचित रूप से उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त है ताकि विपरीत प्रभाव से बचने के लिए अगला ऊपरी दायरे में जाने के बाद लियू रुयू की प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से जल्द ही आपकी मदद करने के लिए चढ़ने में सक्षम होगा। तो आपने कोमलता का एक दुर्लभ बिट दिखाया और उसके चेहरे को सहलाया। मैं इस दुनिया में स्वर्ग की इच्छा को आपके लिए सौंप दूंगा। लोगों को एक बार के लिए स्वर्ग के रास्ते के प्रभारी होने की भावना का अनुभव करने दें। ये भविष्य में आपके लिए बहुत मदद करेगा। उद्धरण चिन्ह, ऊपरी दुनिया में एक दिन निचली दुनिया में 1 वर्ष के बराबर है। मेरे जाने के बाद कठिन अभ्यास करें। मुझे लगता है कि मैं आपको ऊपरी दुनिया में जल्द ही देखूंगा। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लियू रुयू ने भारी सिर हिलाया। तुम ऊपर देखो। इस समय बाहरी दुनिया को पूरी तरह से शांत कर दिया गया है। सभी आक्रमणकारियों को मार दिया गया है। आप सभी देखते हैं कि खूनी लाश हैं। आगे बढ़ो। अब से आप मानव सम्राट चेन कियान हैं। जाओ और उस साम्राज्य का स्वागत करते हैं जो आपसे संबंधित है। इसके बाद वह मानव सम्राट चेन कियान के रूप में गंदगी को साफ करेगी। उसी समय ये पहचान 10-20 साल के लिए उसका अनुसरण करने के लिए तय है। लाओ रेन हुआन और लाओ डैंग के पिछले अनुभव के आधार पर आपने मोटे तौर पर यह निर्धारित किया है कि सैमसारा क्षेत्र के गॉड कबीले का इस दुनिया पर बहुत ध्यान है। आपके दाने प्रस्थान से कुछ परेशानी होने की संभावना है, इसलिए किसी को अभी भी आपका समर्थन करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जब समय आता है, लियू रुयू का प्रस्थान आपको कुछ समय खरीदेगा। अपने अंतरंग व्यवहार को देखकर ये चेन, जिसे हमेशा हवा के रूप में माना जाता था, क्रोध के साथ विस्फोट करने वाला था। आप स्पष्ट रूप से उसकी अनदेखी कर रहे हैं। इस समय उसने लियू रुयू को थोड़ी और घृणा के साथ देखा। आखिरकार उसे पहले कभी इतना धीरे नहीं माना गया था। हालांकि तुलना में वह एक और चीज के बारे में अधिक चिंतित थी। विज्ञापन, आप यहाँ छोड़ना चाहते हैं? क्या आप ऊपरी दायरे में जा रहे हैं? लेकिन ऊपरी क्षेत्र कहाँ है? इस समय उसने अचानक आपकी टकटकी पर ध्यान दिया और घुमावदार रूप से सूंघा। आप मुझे मार सकते हैं या मुझे काट सकते हैं, सब आप पर निर्भर है। स्नैप। इससे पहले कि वह खत्म कर पाती, उसे फिर से जमीन पर लात मारी गई और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन दर्द में कराह रही थी। आप क्या कर रहे हो? कैसे? एक महज कैदी मुझ पर चिल्लाओ। आपने अपनी भौहों को उठाया। थोड़ा अवाक, बिना सज्जनता के आपने सिर्फ लियू रुयू को दिखाया और जानबूझकर अपने पैर के साथ दूसरे के सीने पर कदम रखा, उसे अपमानित किया। इसने निस्संदेह ने अपनी चीख को गुस्से से बना दिया। स्विश, प्राकृतिक सुप्रीम प्रभावी होने लगती है। आपने नियत नायक टू चेन को सफलतापूर्वक हरा दिया है और अब बेतरतीब ढंग से उसकी एक क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। आपने सितारों की शिफ्ट प्राप्त किया है। सितारे टाइम सीक्रेट, समय के परिवर्तनों को तेज करने या उलटने के लिए अपने स्वयं के जीवनकाल और आत्मा शक्ति का उपभोग करें और अतीत या भविष्य को बदलें। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, चेन कियान, मुझे आपको मारना चाहिए। ये चेन की आंखें लाल हो गईं और उन्हें अपमानित किया गया और वह अपने आंसू वापस नहीं रख सकी। अभी लियू रुयू की सज्जनता के साथ तुलना में इतना अपमानजनक रूप से व्यवहार किया जा रहा है, अब वास्तव में उसे थोड़ा अभिभूत कर देता है और उसके प्यार और नफरत आपके लिए बढ़ गई। स्नैप। इस समय उसने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर पर गुरुत्वाकर्षण गायब हो गया है और वह सांस ले सकती है। फिर यह ऐसा था जैसे उसके बगल में कुछ फेंक दिया गया था। यह एक अजीब दांत लगता है। आपकी अनियंत्रित हंसी भी उसके कानों तक पहुंच गई। हा, तुम मुझे मारने के लिए बहुत कमजोर हो। मैं तुम्हें एक उपहार के रूप में पूर्वज कॉपस टूथ दूंगा। ये चेंग, मैं ऊपरी दायरे में मुझे मारने के लिए इंतजार कर रहा हूँ।
विज्ञापन अध्याय 304 कांस्य गेट के पीछे का रहस्य। ये चेंग ने पूर्वज पॉपस फैंग को उसके सामने फेंक दिया और उसकी गुस्से में अभिव्यक्ति तुरंत जम गई। ये स्पष्ट था कि उसने इसमें निहित भयानक ऊर्जा को महसूस किया। वह ऊर्जा 1000 गुना उसकी वर्तमान ऊर्जा से 10,000 गुना अधिक थी, जो उसके लिए बहुत लाभ था। ये है उसके लिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। इस समय मेरा गुस्सा पूरी तरह से मिलाया गया था। मुझे नहीं पता कि मुझे क्रोधित होना चाहिए या खुश होना चाहिए। कोई रास्ता नहीं, आपने बहुत कुछ दिया। इसके अलावा ये पहली बार है जब उसे आपसे एक उपहार मिला। जब उसने आपको खाली देखा तो वह एक चमकदार रोशनी से रोशन हो गई और शायद ही स्पष्ट रूप से देख सके। बूम, एक चमकदार सुनहरी रोशनी अचानक मुख्य हॉल से दिखाई दी और फिर आकाश और पृथ्वी में प्रवेश किया और स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। लेकिन अजीब बात यह है कि इस समय इस दुनिया के सभी जीवित प्राणी अंधे लगते हैं और भयानक सुनहरे प्रकाश को नहीं देख सकते हैं जो आकाश और पृथ्वी में प्रवेश करता है। पैलेस के बाहर 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन जो दिख रहा था वह अचानक प्रकाश में बदल गया और वापस आ गया, जैसे कि उसने एक कर्कश को बुलाया था और मानव सम्राट ड्रैगन बागे में बदल दिया था। लियू रुयू जो स्थिति को नियंत्रित कर रहा था और मानव सम्राट चेन कियान की उपस्थिति में बदल गया। अचानक उसके दिल में एक झटके महसूस किया। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पीछे मुड़कर देखा और स्पष्ट रूप से देखा जो आकाश और पृथ्वी को घुस गया और मानव सम्राट के ड्रैगन बागे पहने हुए परिचित आकृति ने अंतरिक्ष अशांति के एक शून्य में कदम रखा। चेन कियान, हालांकि वह पहले की स्थिति को जानती थी, छोड़ने के बारे में आंकड़े को देख रही थी, फिर भी वह सब कुछ की परवाह किए बिना उसके साथ भागने और छोड़ने का आग्रह करती थी। फिर उसने वास्तव में ये किया। इस समय वह आज्ञाकारी होने और वादे करने के बारे में सब भूल गई। आप पागल हैं। अपने वर्तमान खेती के स्तर के साथ यदि आप संसारा क्षेत्र में जाते हैं तो आप केवल उसके लिए एक बोझ बन जाएंगे और आप उन लोगों द्वारा लक्षित होंगे। तब तक यहाँ तक कि वह आदमी भी आपकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। जब मैं अपनी कुछ ताकत को पुनर्प्राप्त करें, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको ऊपरी दायरे में ले जाऊंगा। मुझे मत मारो। महत्वपूर्ण क्षण में लियू रुयू के शरीर में रहस्यमय तलवार की आत्मा तुरंत और जबरन उसके शरीर पर जबरन ले गए। जबरन इस प्रेम जुनूनी आदमी को दबा दिया। जाहिर है रहस्यमय तलवार की आत्मा भी लियू रुयू के प्रेम मस्तिष्क व्यवहार से थोड़ा नाराज है। वह ये गारंटी देने की हिम्मत करता है कि अगर लियू रुयू स्क्रिप्ट का पालन नहीं करता है और आपकी योजना को नष्ट कर देता है तो आपके निर्मम चरित्र के साथ मुझे डर है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। विज्ञापन तब तक वह नहीं जानता था कि क्या लियू रुयू मर जाएगा, लेकिन वह सबसे अधिक संभावना को मार दिया जाएगा और अपने गुस्से को बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अन्यथा उस भी तारांकन डी ने विशेष रूप से उन कुछ शब्दों में उससे बात क्यों की। यह एक वादा की तरह लग रहा था, लेकिन यह भी एक खतरा था। यह उसे महत्वपूर्ण क्षण में इस प्रेम भरे मूर्ख पर नजर रखने के लिए है, अन्यथा वह निश्चित रूप से परिणाम भुगतेंगे। इस समय रहस्यमय तलवार की आत्मा ने पहले से ही मृत यांग शियू को शाप दिया है और उसे तलवार से मारने के लिए उत्सुक है। अगर दूसरी पार्टी में हस्तक्षेप नहीं होता तो लियू रुयू इतना प्यार नहीं होता, लेकिन रहस्यमय तलवार की आत्मा की बयाना सलाह का सामना करते हुए दबाए गए लियू रुयू ने अभी भी इसे नजरअंदाज कर दिया और बस चिल्लाता रहा, चेन कियान। अजीब नेत्र कबीले, लावा के रूप में गर्म, एक वसंत के रूप में ठंडा, कुछ खून के इस अजीब पूल में पक रहा है जो बर्फ और आग का मिश्रण है। नियत नायिका सुमेई जो समलन और उन्नति की प्रक्रिया में है, एक महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंच गई है। उसका मूल रूप से गेरिश चेहरा थोड़ा और आकर्षक हो गया है। इस समय वह पूरी तरह से अजीब आंखों की रानी की खेती को विरासत में मिली है। तुरंत स्वर्ग में चढ़ गई और कुछ विशेष लाभ भी प्राप्त किए। अन्य महिला नायक की कठिन प्रशिक्षण और कठिनाइयों की तुलना में वह लगभग सभी तरह से सपाट है और उसकी खेती का स्तर सभी तरह से बढ़ गया। अचानक महत्वपूर्ण क्षण में सुमेई को अचानक उसके दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी कसकर बंद आंखों ने एक दरार खोली, जैसे कि वह हर चीज के माध्यम से देख सकती थी और युवा सम्राट की पीठ को देख सकती थी जो छोड़ने वाला था और सुनहरी रोशनी में स्नान कर रहा था। स्नैप, उसने अचानक अपनी गहरी आंखें खोली और उसके चेहरे पर दरारें दिखाई दी, भयानक और सुंदर हो गई, एक तरह की टूटी हुई सुंदरता। भालू टकराना, 100 मील की त्रिज्या के भीतर का क्षेत्र तुरंत अंधेरे में खींचा गया था, जैसे कि यह किसी चीज से शापित हो गया था। सभी जीवित प्राणियों ने तुरंत अपनी जान गंवा दी और मौके पर गिर गए। नहीं, जुवानवू हॉल के अंदर ये चेंग अचानक दुख और गुस्से में चिल्लाया, जैसे कि वह प्रस्थान के आंकड़े को रोकना चाहता था, लेकिन अंत में वह बहुत धीमा था। टकराना, तीनों महिलाओं के गजों के नीचे आकाश और पृथ्वी को घुसने वाली शानदार सुनहरी रोशनी तुरंत फैल गई और युवा सम्राट का सिलहूट पूरी तरह से इस दुनिया से गायब हो गया। जब आप मानव दुनिया को छोड़ते हैं तो कांस्य हॉल हिडन ड्रैगन के सबसे गहरे हिस्से में स्थित है। ऐसा लगता है कि कुछ असामान्य आंदोलन है। एक हेडलेस लाश अचानक चुपचाप दिखाई दी, कांस्य हॉल में चला गया और कांस्य दरवाजे की ओर चला गया। विज्ञापन, ये हेडलेस बॉडी यांग हवेली में लाओ डेंग चेंजुआन से संबंधित हेडलेस सम्राट कॉपस है और हेडलेस सम्राट कॉपस के अंदर अभी भी यांग गॉड सोल का एक निशान है जो इसे चलाने के लिए आत्मा फिक्सिंग ऑब के साथ लाश को नियंत्रित कर रहा है। उस समय के अनुसार मुख्य निकाय को मानव दुनिया को छोड़ देना चाहिए था। ये पता लगाने का समय है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। अगर मैं कुछ कार्रवाई नहीं करता हूँ तो मुझे डर है कि कुछ लोग सहज महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय वे कुछ अजीब नोटिस करेंगे और संदिग्ध हो जाएंगे। अंततः ये मानव दुनिया में मुख्य शरीर की व्यवस्था को प्रभावित करेगा। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मुझे लगता है कि यह यात्रा मेरे लिए मरने का एक बहुत अच्छा मौका है। धिक्कार है, वे सभी अमानवीय हैं। भिखारी एक बंदूक के रूप में नकली क्लोन का उपयोग करता है और वास्तविक शरीर मुझे एक उपभोज्य के रूप में उपयोग करता है। क्लोन का जीवन भी एक जीवन है। गुप्त रूप से शिकायत करने के बाद यांग गॉड क्लोन ने हेडलेस सम्राट कॉपस को नियंत्रित किया और बाहर तक पहुंचने के लिए कांस्य दरवाजा खोल दिया, जो पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ लग रहा था। क्लिक करें, शायद इसलिए कि हेडलेस सम्राट लाश पूर्व मानव सम्राट चेन जुआन का शरीर है और इसमें अभी भी वर्तमान मानव सम्राट की आत्मा का एक निशान है, जिसके कारण कांस्य दरवाजे के उद्घाटन के रूप में मुश्किल नहीं था, लेकिन बेहद आसान है। स्विश, कांस्य हॉल जो थोड़ा खुला था अचानक एक भयानक सक्शन बल दिखाया, तुरंत हेडलेस सम्राट लाश को चूसने के लिए।
बूम, अगले क्षण हेडलेस सम्राट की लाश तुरंत अंधेरे और अजीब कांस्य मार्ग में दिखाई दी। सबसे दूर के छोर पर बाहर निकलने की एक बेहोश प्रकाश था। हालांकि इस समय हेडलेस सम्राट की लाश ने कुछ नर्म पर कदम रखा था। स्विश, झूलना, स्विश, शायद जीवित प्राणियों के प्रवेश पर कांस्य तेल लैंप अचानक जलाया, पारितों को पारित करना। एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। मेरे सामने का मार्ग लगभग अनगिनत खूनी लाशों, टूटे हुए अंगों और शरीर के अंगों के साथ कवर किया गया है। अनगिनत। मेरे पैरों के नीचे नर्म भावना अभी वास्तव में बदबूदार आंतों का एक समूह था। ये लोग हिडन ड्रैगन सिटी से हैं। सिर रहित सम्राट की लाश के अंदर यांग गॉड क्लोन ने जमीन पर लाशों की उत्पत्ति को तुरंत मान्यता दी। वे सभी यांग होंग के सबसे वफादार अधीनस्थ थे। वह व्यक्ति जो अचानक हिडन ड्रैगन सिटी में रात भर गायब हो गया, कांस्य गेट के पीछे दिखाई दिया। यह मुख्य निकाय के पिछले अनुमान की पुष्टि करता है। यांग होंग इस कांस्य द्वार के माध्यम से पहले बच गया होगा, लेकिन अब ये सभी लोग यहाँ क्यों मर रहे हैं? और यांग होंग विज्ञापन अध्याय 305 जाल शातिर पुराने सम्राट यांग शेन क्लोन ने महसूस किया कि कुछ गलत था और ऐसा लगता था कि कुछ के बारे में सोचा है और बेवजह थोड़ा असहज महसूस किया। उनके यांग शेन क्लोन के पास उनके मूल शरीर की लड़ाकू शक्ति का 10% भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर वह मर जाता है तो उसके मूल शरीर पर प्रभाव न्यूनतम है। मैंने अंदर आने के ठीक बाद ऐसा एक रोमांचक दृश्य देखा जो जानता है कि मैं आगे क्या देखूंगा, लेकिन उसका मिशन कुछ का पता लगाना था, इसलिए वह केवल अपने दांतों को पीस सकता था और जारी रख सकता था। ये धिक्कार है। मेरे अगले जीवन में मैं वास्तविक शरीर भी बनना चाहता हूँ। यांगशेन क्लोन ने हेडलेस सम्राट लाश को नियंत्रित किया और आगे चलना शुरू कर दिया। जितना अधिक वह चला, वहां उतनी ही कम लाशें थीं। उसी समय देखे जाने की भावना उसके दिल में उभरने लगी। कांस्य मार्ग जो तेल के दीपक से प्रबुद्ध लग रहा था, वह जीवित प्रतीत होता था और चमकती रोशनी के नीचे की छाया झेलने लगी, जैसे कि उनके पास जीवन था। लेकिन इस समय यांगशेन क्लोन ने आंख मोड़ दी और आगे बढ़ना जारी रखा। जल्द ही धीरे धीरे सामने की लाशें फैलने लगी और तेल लैंप की संख्या भी कम होने लगी। जल्द ही उनके कदम पहली बार रुक गए, क्योंकि एक हेडलेस डॉग की लाश उसके सामने दिखाई दी और एक भाले द्वारा जमीन में चाकू मार दिया गया। ये हुआंगशा के महान संत लगते हैं। इस दृश्य को देखते हुए हेडलेस सम्राट एक पल के लिए चुप था और फिर निर्णायक रूप से आगे बढ़ता रहा। जब ये बाहर निकलने के बारे में था तो हेडलेस सम्राट की लाश अचानक बंद हो गई और आगे का मार्ग केवल एक छोटे से लौ के साथ एक तेल के दीपक के साथ छोड़ दिया गया, जिसे रोशन किया गया रोशनी। हालांकि यह वास्तविक कारण नहीं था कि वह क्यों रुक गया। असली कारण ये था कि उसके सामने मंद प्रकाश के नीचे कुछ लटका हुआ लग रहा था, थोड़ा सा बोल रहा था और लगातार किसी तरह के तरल को टपकता था। हेडलेस सम्राट चुपचाप आगे बढ़े और फिर एक भयावह दृश्य देखा। एक त्वचाहीन सिर रस्सियों के साथ बंधा हुआ था और हवा में लटका हुआ था, गतिहीन, घाव से काले रक्त की बूंदों के साथ। हालांकि चेहरा गायब था और मांस खूनी था, यांगशेन क्लोन ने इसे एक नजर में यांग होंग के प्रमुख के रूप में मान्यता दी। विज्ञापन, वह मारा गया था। इसके अलावा उन्हें लगता था कि उनकी मृत्यु से पहले किसी तरह से यातना दी गई थी। आपने इतने लंबे समय तक मेरा पीछा किया है और आप अभी तक बाहर आने की योजना नहीं बना रहे हैं। हेडलेस सम्राट लाश ने अचानक बात की, लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, उसके चारों ओर की अंधेरी छाया अचानक जीवित हो गई, उसके चारों ओर लिपटा और उसे एक पल में निगल लिया। स्वर्गीय दानव को विघटित करने की महान विधि। यांग गॉड क्लोन ने संकोच नहीं किया, ये जानकर कि पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड धैर्य खोने लगा था और स्वाभाविक रूप से यातना नहीं देना चाहता था। बूम, उलझी हुई छाया फट गई और तुरंत विस्फोट हो गया। हेडलेस सम्राट लाश और यांगशेन क्लोन का एक निशान सीधे आत्मविनाशकारी ऊर्जा में बदल गया, पूरे कांस्य मार्ग को रोशन किया। आत्म विस्थापन की शक्ति फैलने से पहले यह एक अजीब बल द्वारा दबा दिया गया था और गायब हो गया था। एक अजीब और पुरानी आवाज अचानक कांस्य मार्ग में दिखाई दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जुवाना एक बैकअप योजना है और इस तरह की लाश तैयार करता है। यह एक अफसोस की बात है कि यह अभी भी बहुत कमजोर है, लेकिन यह थोड़ा अजीब क्यों लगता है? यह जुवानियर की विधि की तरह नहीं लगता है, लेकिन अधिक पसंद है। इसे भूल जाओ, तुम एक कमजोर हो, तुम मेरे बेटे होने के योग्य नहीं हो। निश्चित रूप से कांस्य गेट के साथ कुछ गड़बड़ है। क्या यांग होंग पुराने सम्राट द्वारा धोखा दिया गया था? वह अंत में बुरी तरह से मर गया। लू कियान ने खलनायक सिम्युलेटर की स्थिति को देखा और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में थोड़ा अधिक जानलेवा महसूस कर रहा था। आखिरी आवाज से लेकर अपने आप तक हम पुराने सम्राट की पहचान का अनुमान लगा सकते हैं। विज्ञापन, यदि एक नकली क्लोन में प्रवेश करना था तो एक उच्च संभावना होगी कि उसे धोखा दिया जाएगा। इस स्थिति को देखते हुए लाओ लाओ डैंग एक अच्छे व्यक्ति की तरह नहीं लगता है। इस बात से मूर्ख न बने कि यह पहले कितना अच्छा लग रहा था, जैसे ऊपरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। मुझे डर है कि वह अभी तक ऊपरी दायरे में नहीं पहुंचा है, इसलिए मैं उसे पहले एक झटका दूंगा। हालांकि यांग होंग कांस्य हॉल में जाने का कारण ये था कि वह कुछ गलत था और एक घबराहट में भाग गया क्योंकि वह उजागर हुआ था, या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में मर गया था और वह उसका बदला लेने के लिए ऊपरी दायरे में जाना चाहती थी, लेकिन वह घात लगा हुई थी। लेकिन क्या यांग होंग वास्तव में बेवकूफ है और पृथ्वी पर लाओ लाओ डैंग क्या करने जा रहा है? हालांकि अब तक केवल एक चीज जो पुष्टि की जा सकती है वह यह है कि यांग होंग और बूढ़े आदमी सम्राट एक ही समूह में नहीं है। उन्हें विपरीत होना चाहिए। उसी समय लाओ लाओ डैंग को परिवार के स्नेह की कोई अवधारणा नहीं है। वह कल्पना से भी अधिक क्रूर है। इस बारे में सोचते हुए लू कियान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मानव सम्राट लाओ डैंग को नीचे देख सकता था जो एक कुत्ते की श्रृंखला से बंधा था। एक अर्थ में उन्होंने अभी भी लाओ डैंग के जीवन को बचाया। यदि वह वास्तव में कब्र की रक्षा के लिए छिपे हुए ड्रैगन की भूमि में लाओ डैंग डालता है तो अंतिम परिणाम सबसे अधिक संभावना होगी कि वह कांस्य मार्ग में मर जाएगा। ये पुराना डैंग अभी भी छिपे हुए ड्रैगन की भूमि पर जाने का सपना देख रहा था, ऊपरी दायरे में जा रहा था और अंत में टेबल को मोड़ रहा था, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि उसके अपने पिता उसका इंतजार कर रहे थे। ऐसा लगता है कि इस बार खलनायक सिमुलेशन कल्पना के रूप में सरल नहीं है। हालांकि सौभाग्य से नकली क्लोन ने अग्रिम में एक बैकअप योजना तैयार की थी जब पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया की ओर बढ़ रहा है। अगर अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है तो यह महत्वपूर्ण क्षणों में अद्भुत काम करने में सक्षम होना चाहिए। क्लोन मर चुका है। एक अंतरिक्ष अशांति में मानव सम्राट के ड्रैगन बागे पहने एक आकृति ने भी अवतार के गिरने की जानकारी को महसूस किया और सभी यादें प्राप्त की।
विज्ञापन अध्याय 306 तस्करी और आरोही। एक रहस्यमय आकृति एक मानव सम्राट ड्रैगन बागे पहने हुए एक बेहोश सर्वोच्च सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन करते हुए विजेता की एक आभा को बाहर निकालते हुए शून्य पर कदम रखते हुए आसपास के अंतरिक्ष अशांति की हिम्मत नहीं करते अपने अस्तित्व से बचने के लिए। तुम पुरानी बात हो, तुमने मेरे क्लोन को मारने की हिम्मत की। मुझे ये याद होगा। आप वास्तव में यांग शेन क्लोन के निधन का अनुमान लगाते हैं, लेकिन इसकी आशंका और वास्तव में ऐसा होने से दो अलग अलग चीजें हैं। अगर लाओ लाओ डेंग ने अब आपके क्लोन को मारने की हिम्मत की, तो वह भविष्य में और क्या करने की हिम्मत करेगा? राउंडिंग, मुझे डर है कि वह आपको मारना चाहता है। इससे ये देखा जा सकता है कि दूसरे पक्ष ने पहले ही मौत की मांग की है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि यांग होंग ने आपको एक आपदा से बचाया या कुछ अन्य इरादे थे। लाओ लाओ डेंग का बुरा चरित्र इस समय स्पष्ट है। यदि आप अभी अशांत अंतरिक्ष में नहीं थे और दूसरे पक्ष के असली दायरे को नहीं जानते थे, तो आपने लाओ लाओ डेंग के साथ लड़ने की योजना बनाई होगी। सबसे खराब यह एक और जुवानवू गेट घटना होगी। हालांकि मानव दुनिया में रहने वाले यांग शेन क्लोन और लियू रुयू की मृत्यु के साथ थोड़े समय के लिए दूसरे पक्ष को भ्रमित करना संभव होना चाहिए। मुख्य शरीर को पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया का पता लगाने और कुछ चीजों का पता लगाने की अनुमति देता है। संसारा क्षेत्र और मानव क्षेत्र में समय की गति अलग है। मुझे लगता है कि लियू रुयू और सुंग मेई जल्द ही चढ़ने और मेरा समर्थन करने में सक्षम होंगे। हालांकि इन दो लोगों की तुलना में ये चेंग डेस्टिनी नायक सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बेहद भयानक भाग्य के साथ ही पूर्वज कॉपस फैंग, यह उसके लिए आकाश में चढ़ना मुश्किल नहीं होगा। अगर पूर्वज कॉपस फैंग का उपयोग अच्छी तरह से किया जाता है, तो ये लगभग सभी तरह से उतार सकता है और जल्दी से जुवांगसियन के शिखर के माध्यम से टूट सकता है। इसके अलावा मैंने जो मार्ग छोड़ा था, उसे जानकर यह निश्चित रूप से मेरे साथ खातों को निपटाने के लिए आएगा। जब ऐसा होता है तो सेमसारा क्षेत्र में एक और खूनी तूफान होगा। इससे पहले आपने जानबूझकर तू चेंग को अपमानित किया और उसे गुस्से का स्रोत दिया, और आपके पास पूर्वज कॉपस फैंग भी था, एक खजाना जो युद्ध शक्ति को बढ़ाता है, बस एक बैकअप योजना छोड़ने के लिए। यदि इस बैकहैंड का उपयोग अच्छी तरह से किया जाता है, तो यह एक महत्वपूर्ण क्षण में आपके जीवन को बचा सकता है। विज्ञापन, ये चेन की विकास दर आपके जीवन में अब तक की सबसे तेज है। यह एक बग की तरह है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार अनुकरण करते हैं और मजबूत हो जाते हैं, प्रतिद्वंद्वी जल्द ही पकड़ लेगा। इससे पहले आपने ये चेन के रहस्यमय दादा को मार दिया, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से उसके मौके को नष्ट कर दिया। स्वाभाविक रूप से आपको उसकी वृद्धि को गति देने के लिए उसे एक और एक देना होगा, ताकि दूसरी पार्टी को धीमा न किया जा सके। जब तक ये चेन मौजूद है, तब तक दूसरों को मारने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। जैसा कि उन्होंने खुद पूर्वज कॉप्स फैंग का उपयोग नहीं किया था, यह इसलिए था क्योंकि ये बात अपने स्वयं के रक्त को भी प्रदूषित कर सकती है और अंततः उसे लाओ डेंग चेन जुवान जैसे मृत व्यक्ति में बदल सकती है। तब तक ताकत में बहुत सुधार नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह अधिक प्रभावित कर सकता है और नुकसान फायदे से आगे निकल जाएंगे। इसके अलावा 8वें खलनायक सिमुलेशन के दौरान भविष्य मानव सम्राट चेन कियान ने आपके लिए एक नया रास्ता पाया है। कोर के रूप में सर्वोच्च सम्राट सूत्र के साथ और सर्वोच्च सम्राट हड्डी के रूप मेन ड्राइविंग बल, आप अजेयता और वर्चस्व के रास्ते पर लगेंगे। सर्वोच्च सम्राट पवित्र शास्त्र केवल इस समय स्वर्गीय अमर अध्याय तक पहुंच गया है। कई देवताओं की लाशों को निगलने के बाद इसमें निहित सभी ऊर्जा को इसमें जोड़ा गया है। मुझे लगता है कि यह जल्द ही रहस्यमय अमर अध्याय में विकसित होना चाहिए। तब तक ये केवल समय की बात होगी, इससे पहले कि मैं एक में जुवांगसियन दायरे के माध्यम से टूट सकूं। हालांकि इससे पहले हमें अभी भी संसार की वास्तविक दुनिया का रास्ता खोजना होगा। पहले मानव दुनिया में संसाधन मेरी खेती के लिए कम और कम उपयुक्त होते जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ हमेशा के लिए रहता हूँ, तो मुझे डर है कि मैं पूरी मानव दुनिया को खत्म कर दूंगा। मुझे लगता है कि यह मौलिक कारण है कि पुराने सम्राट उस समय वास्तविक दुनिया की वास्तविक दुनिया में जाना चाहते थे। अपने दिमाग में इसके बारे में सोचने के बाद आपने अपने सामने स्थानिक अशांति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, अपने चेहरे पर एक विचारशील नजर के साथ। अंतिम खलनायक सिमुलेशन के दौरान पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया के लिए ये सड़क तू चेंग द्वारा ली गई थी। आप विशिष्ट परिस्थितियों को नहीं जानते हैं, हालांकि चूंकि आपके पास स्वर्गीय अधिकारी के आशीर्वाद की सुरक्षा है, इसलिए आपके लिए रास्ता खोजना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपको अचानक याद आया कि आपके साथ एक ऊपरी दुनिया से मूल निवासी था, और शायद आप निर्देश मांग सकते हैं। जियो सैन, क्या आप अभी भी सेमसारा की वास्तविक दुनिया में वापस जाने का रास्ता याद करते हैं? जियो सैन, 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन का नाम है। इसके 3 सिर हैं और यह बहुत स्मार्ट नहीं है, इसलिए हमने इसे ये नाम दिया। 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन इससे बहुत संतुष्ट थे, शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और खुशी से इसे स्वीकार कर लिया, कृतज्ञता के आंसू के साथ, ये कहते हुए कि आप इसकी आंखों में सूर्य थे। विज्ञापन, महामहिम, मैं बहुत लंबे समय से संस्कार के दायरे से दूर हो गया हूँ और इसकी मेरी स्मृति उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट यह मिल गया। मेरे पास एक समाधान है। डर हमेशा सबसे अच्छा उत्प्रेरक होता है। लॉकअप 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन ने थरथराया, जैसे कि उसने अपनी कुछ यादों को तुरंत ठीक कर लिया था। आपकी महिमा, मुझे अब याद है। मेरी ड्रैगन की दौड़ स्वाभाविक रूप से तत्वों के प्रति संवेदनशील है और पुनर्जन्म क्षेत्र के स्थान को समझ सकती है। 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन की आत्मा बोलने से पहले यह महसूस कर रहा था कि इस पर घुटन का एक भयानक एहसास हुआ, और फिर उसके शरीर को पकड़ लिया गया, थोड़ा थोड़ा करके कस रहा था, और यह चिल्लाया। आप देख सकते हैं कि यह प्रतीत होता है कि 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन अभी भी सेमसारा की वास्तविक दुनिया में वापस मार्ग को याद करते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से लौटने के बाद शिकार होने से डरता है, इसलिए वह गूंगा खेलने का विकल्प चुनता है। कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। इस आदमी का अभिनय बहुत अच्छा है। आपने इसे पहले नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब केवल आपको एहसास हुआ कि कुछ गलत था। महामहिम, आपकी महिमा, सियोलोंग को अब ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। सियोलोंग ने इसे करने की हिम्मत नहीं की है। यह इसलिए है क्योंकि मेरे पास ऊपरी दायरे में बहुत सारे दुश्मन हैं और मैं आपको परेशानी में पड़ने से डरता हूँ। जिस तरह से आगे साफ किए जाने के बाद 3 दुष्ट ड्रैगन तुरंत आज्ञाकारी हो गए और अब कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की।
वे अपने वास्तविक रूपों में बदल गए, आपको टर्बुलेंट स्पेस के माध्यम से भटकते हुए ले गए। उसी समय उन्होंने पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया में स्थिति के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह महामहिम, वास्तव में अब हम जो मार्ग ले रहे हैं वह नियमित उद्गम मार्ग नहीं है, लेकिन एक तस्करी मार्ग है। यह एक अवैध ऑपरेशन है। एक बार खोजा जाने के बाद परिणाम विनाशकारी होंगे। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। संसारक क्षेत्र का निचले स्थानों पर बहुत नियंत्रण है, लगभग उन्हें अपना मानता है। निचले दायरे में सबसे मजबूत व्यक्ति चढ़ने के बाद उन्हें बाहर निकलने पर तैनात ऊपरी दायरे के देवताओं द्वारा या महान कियान के लोगों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। अदालत उन्हें दास के रूप में ब्रांडेड किया जाएगा या कुछ बड़े शॉट्स के रनिंग डॉग बनने और शामिल होने के लिए मजबूर किया जाएगा। यदि वे अच्छे दिखने वाले हैं तो उनका अंत लगभग बेहतर नहीं है। उद्धरण चिन्ह हालांकि अपवाद हैं। यदि आप गलती से अपने उद्गम के दौरान एक शत्रुतापूर्ण बल के क्षेत्र में आते हैं तो आप शायद बुरी तरह से मर जाएंगे। इस स्थिति ने तस्करी की घटना को जन्म दिया। बहुत से लोग संसारक क्षेत्र के खतरों को जानते थे, लेकिन उच्च स्तर तक टूटना चाहते थे। वे दूसरों द्वारा नियंत्रित होने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वे तस्करी करने लगे। विभिन्न निचले स्थान पूर्ण नहीं है, एक टूटे हुए अंडे की तरह। कुछ स्थानों में कुछ अद्वितीय टूटे हुए अंक होते हैं। इन टूटे हुए स्थानों के माध्यम से आप अंतरिक्ष अशांति में प्रवेश कर सकते हैं और पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया में जा सकते हैं। विज्ञापन अध्याय 307 पुनर्जन्म दुनिया और रहस्यमय प्राचीन पेड़। 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन के सामान्य स्पष्टीकरण के बाद आपने स्थिति को भी समझा। ऊपरी दुनिया के रूप में पुनर्जन्म क्षेत्र निचली दुनिया को इस हद तक दमनकारी और निचोड़ रहा है कि यह लगभग एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां यह हड्डियों में गहराई से निहित है। लगभग इसे एक बैक गार्डन के रूप में माना जाता है जिसका उपयोग और एक्सेस किया जा सकता है। इस स्थिति में अगर निचली दुनिया के लोग आकाश में चढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो लगभग केवल 2 तरीके हैं। या तो वे आकाश में चढ़ते हैं और किसी और का कुत्ता बनने की पहल करते हैं, या वे अपने बुजुर्गों को आकाश तक जाने और कुत्ते होने के लिए कहते हैं और पहले से एक निश्चित स्थिति प्राप्त करते हैं ताकि वे उनकी मदद कर सकें। विशेष पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए वे अपवादों के बीच अपवाद हैं। इस मामले में जो लोग शीर्ष पर चढ़ना चाहते हैं लेकिन एक कुत्ता नहीं बनना चाहते हैं, वे केवल तस्करी और चढ़ने का चयन कर सकते हैं। यह वह रास्ता है जिसे आपने अंतिम सिमुलेशन के दौरान चुना था। यह वह रास्ता भी है जिसे आपने इस समय चुना है। हालांकि तस्करी उतना सुरक्षित और मित्रवत नहीं है जितना की कल्पना की गई है। अंतरिक्ष अशांति की निरंतर यातना का उल्लेख नहीं करने के लिए अन्य अधिक भयानक खतरे हैं, अर्थात दास शिकार टीम का अस्तित्व। संसार की वास्तविक दुनिया में कुछ शक्तिशाली ताकतों की अपनी दास पकड़ने वाली टीमों है जो चुपचाप संसार की वास्तविक दुनिया के लिए सड़क पर चुपके करते हैं और उन शक्तिशाली लोगों पर हमला करते हैं जो उद्गम के दायरे में तस्करी करते हैं। कई शक्तिशाली लोग जो स्वर्ग में घुसना चाहते हैं और चढ़ना चाहते हैं, भले ही वे स्थानिक अशांति की यातना से बचे हों, पीछे से चाकू मारा जाएगा। लेकिन भले ही आप स्लेव हंटिंग टीम के बैकस्टैब और पीछा से बचते हैं, यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पुनर्जन्म की सच्ची दुनिया के लिए प्रवेश पर अभी भी प्राचीन देवता रख रहे हैं। मूल रूप से वह प्रवेश महान कियान अमर अदालत का क्षेत्र था, लेकिन बाद में प्राचीन ईश्वर कबीले द्वारा जब्त कर लिया गया। यह अफवाह है कि प्रवेश की रखवाली करने वाला प्राचीन ईश्वर पहली पीढ़ी के प्राचीन ईश्वर है। उनकी सच्ची ताकत ताई के दायरे में पहुंच गई है, हालांकि किसी ने भी उनकी वास्तविक उपस्थिति नहीं देखी है। अब यह एक और दूसरी पीढ़ी के प्राचीन ईश्वर लिंगेक्सी दानव भगवान द्वारा संरक्षित है, जो जुवांगसियन क्षेत्र के शिखर पर है और प्राचीन देवताओं की एक टीम है। यही कारण है कि 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन ने पहले ऊपरी दायरे में नहीं जाना चाहा, क्योंकि वह तस्करी के उद्गम मार्ग के आतंक को जानता था। विज्ञापन 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन ने मानव दुनिया से बचने के लिए तस्करी का मार्ग लिया था, लेकिन नीचे आने की कठिनाई स्पष्ट रूप से ऊपर जाने की कठिनाई से बहुत आसान थी। आखिरकार पुनर्जन्म की सच्ची दुनिया में लोग कैसे पतित हो सकते हैं और निचले में भाग सकते हैं दुनिया जब तक आपने अपराध नहीं किया है। पिछले 1000 वर्षों में केवल कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो वास्तव में आकाश में तस्करी करके पुनर्जन्म की सच्ची दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं, और बाकी या तो मर जाते हैं या गुलाम बन जाते हैं। 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन का मानना है कि आपके पास ऊपर जाने की ताकत नहीं है। आखिरकार ये भी देखा गया है कि आप कितने भयानक हैं। ये सिर्फ इतना है कि यह डर है कि आप इसे एक बंदूक के रूप में उपयोग करेंगे और ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे बाहर फेंक देंगे, या यहाँ तक कि इसके साथ सीधे व्यापार करेंगे। यह प्राचीन देवताओं के खिलाफ एक गंभीर था। इसने गलती से दूसरी पीढ़ी के भगवान को मार डाला और अभी भी ब्लैकलिस्ट पर है। एक अर्थ में मेरे पास एक पृष्ठभूमि भी है। मुझे लगता है कि पुराने सम्राट वर्षों से ऊपरी दायरे में अच्छा कर रहे होंगे। हालांकि मेरी पृष्ठभूमि इतनी उपयोगी नहीं है। इसके बजाय यह एक मौत के वारंट की तरह है। यदि मैं सावधान नहीं हूं तो मुझे डर है कि मुझे अपना जीवन लेना होगा। ये सुनने के बाद आपका दिल मदद नहीं कर सकता है, लेकिन स्थानांतरित किया जा सकता है। अगर मैं वास्तव में अपनी पहचान को प्रकट करता हूं तो कौन जानता है कि क्या होगा। तो चलो इसके बारे में न सोचें। हालांकि इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि अंतिम सिमुलेशन के दौरान ये चेंग ने वास्तव में अपना रास्ता बनाया। हालांकि अब जब आप स्थिति को जानते हैं तो आप पहले से ही ऊपरी दायरे की सफलतापूर्वक यात्रा करने का एक तरीका ढूंढ चुके हैं। जब आप अपने होश में आए तो आपने भयभीत 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन को देखा और 3 ड्रैगन हेड्स को तिरस्कार के साथ थप्पड़ मारा। ये दर्शाता है कि आप अगली बार उनके साथ व्यापार नहीं करेंगे। आप अभी तक उस चरण तक नहीं पहुंचे हैं। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह लड़का क्या सोच रहा है। वह बस डरता है कि आप इसे बेचेंगे। विज्ञापन 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन स्वाभाविक रूप से आभारी थे और आंसू बहाए। उन्होंने बार बार अपनी मृत्यु तक आपकी सेवा करने की इच्छा व्यक्त की और आपको अपने जीवन के लिए एक मोहरा के रूप में सेवा करने के लिए। जल्द ही 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन के नेतृत्व में आसपास के अंतरिक्ष अशांति को नष्ट करना शुरू हो गया और एक ड्रम स्पेस गेट धीरे धीरे सामने दिखाई दिया। महामहिम, आगे का दरवाजा मानव दुनिया का ब्रह्मपूर्ण दरवाजा है। आप केवल छोड़ सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक बार जब आप छोड़ देते हैं तो आपको पुनर्जन्म ब्रह्म की दुनिया के लिए टेलीपोर्ट किया जाएगा। यदि आप वास्तविक दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो आपको आभासी दुनिया से प्रवेश करना होगा। आभासी को वास्तविक में बदलकर आप सफल हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट
पफ, जैसा कि आप एक आदमी और एक ड्रैगन के साथ भ्रम के द्वार से गुजरते हैं, आप जल्द ही आपके सामने दृश्य से पूरी तरह से हैरान हैं। लेकिन फिर एक शानदार आकाशगंगा आकाश से उतरी, अनगिनत स्टारलाइट में संघनित एक असीम रहस्यमय प्राचीन पेड़ पर डालते हुए। रहस्यमय प्राचीन पेड़ में अनगिनत शाखाएं और चड्डी हैं, बढ़ती हरी पत्तियां और फल जो या तो उज्ज्वल मुरझाया हुआ है या हरा है। वे फल सूर्य की तरह लगभग विशाल हैं। पहली नजर में वे विशेष निचले स्थानों से संघनित होते हैं। फल निकाय लगातार अंदर हो रहे बड़े बदलावों के साथ विकसित हो रहे हैं जो चकाचौंध है। इस समय आपके पीछे धुंध में डूबा हुआ थोड़ा मुरझा हुआ विशाल फल है और इसके इंटीरियर को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। यह थोड़ा मुरझाया हुआ फल वास्तव में मानव दुनिया है जो आप 10 साल से अधिक समय से जी रहे हैं। और रहस्यमय प्राचीन पेड़ के शीर्ष पर इस क्षण में एक 7 रंग का ताओवादी फल लटका हुआ है, एक चमकदार प्रकाश का उत्सर्जन करता है, लगभग सभी फलों की प्रतिभा को कवर करता है। ये वास्तव में पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया है। हालांकि इस समय आपको लगता है कि आपका मस्तिष्क हिल रहा है और ऐसा लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। कैसे आते हैं ये फल बिल्कुल वैसा ही हैं जैसा कि ताओ फल है जो सिमुलेशन समाप्त होने के बाद समय की लंबी नदी में दिखाई दिया। विज्ञापन अध्याय 308। पिता, आप किस बारे में भौंक रहे हैं? बिल्कुल नहीं। लू कियान प्यूपिल्स सिकुड़ गए। भले ही वह डेक्सिया का सम्राट बन गया था और मानव दुनिया में पहले स्थान पर था, वह छोटा आदमी नहीं था जो आसानी से कत्लेआम हो गया था। लेकिन इस समय जब उन्होंने खलनायक सिम्युलेटर के विकास को देखा तो वह भी गहरा हैरान था। तथाकथित मानव दुनिया, तथाकथित लाखों निचली दुनिया और पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया सभी ताओ फलों से विकसित हैं। ये दृश्य लगभग इनाम स्क्रीन के समान है हर खलनायक सिम्युलेटर के बाद। क्या ऐसा हो सकता है इस समय वह एक तरह के सिमुलेशन में भी था? नहीं, सिर्फ उसे नहीं बल्कि निचली दुनिया के सभी जीव पुनर्जन्म क्षेत्र सहित एक सिमुलेशन में हैं। वे वास्तव में मौजूद नहीं हैं। ये किसी तरह का नकली भ्रम वाले उत्पाद है। यदि मेरा अनुमान सही है तो वह व्यक्ति कौन है जो पुनर्जन्म क्षेत्र को नियंत्रित करता है और स्वर्ग और असंख्य दुनिया का अनुकरण कर सकता है? किस स्तर की ताकत दूसरी पार्टी तक पहुंच गई है? डालुओ क्षेत्र, पारगमन क्षेत्र? नहीं, मुझे डर है कि यह उससे अधिक है। वह कौन है? वह सभी ताओ फलों को दूर क्यों नहीं करता है? क्या वह अभी भी अनुकरण कर रहा है या किसी तरह की दुर्घटना हुई है? इसके अलावा अगर इस क्षण में सब कुछ आभासी और नकली है तो मुझे खलनायक सिम्युलेटर क्यों मिला जो सिमुलेशन भी कर सकता है? क्या इसके बारे में कुछ अजीब है या ये है कि मेरा खलनायक सिम्युलेटर दूसरे पक्ष का काम है और मैं सिर्फ उसका मोहरा हूँ? सिम्युलेटेड क्लोन मेरी सफलता का पोषक तत्व है, इसलिए मैं एक निश्चित अस्तित्व का पोषक तत्व भी हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक सवाल उसके दिमाग में पॉप अप करते रहे, लगभग उसे पकड़ने में असमर्थ बना। अगर किसी और ने उस दृश्य को देखा तो उनके पास बहुत सारे विचार नहीं होंगे, लेकिन आपके पास एक खलनायक सिम्युलेटर है। इस समय उन्होंने अपने जीवन पर संदेह करना शुरू कर दिया है। आखिरकार इतने लंबे समय तक मूल होने के बाद वह अचानक एक नकली क्लोन बन गया। नहीं, उसे सिमुलेशन का सदस्य होना चाहिए। उनकी भावनाएं इतनी जटिल थीं कि इसका वर्णन करना लगभग कठिन था। इस समय उन्होंने सिम्युलेटेड क्लोन की भावना के बारे में कुछ महसूस किया। ये वास्तव में चोट नहीं करता है जब चाकू आपके शरीर को नहीं मारता है। विज्ञापन, आपकी महिमा, आपके साथ क्या गलत है? उसके पीछे सावधानीपूर्वक लियू रुइयू ने लग रहा था कि उसके बारे में कुछ असामान्य देखा गया है और मदद नहीं कर सकता है लेकिन चिंता के साथ बात कर सकता है। वह चिंतित थी कि आप मानव सम्राट लाओ डेंग के साथ अपनी पिछली लड़ाई के दौरान कुछ आंतरिक चोटों का सामना कर सकते हैं। नीचे क्लाउन किंग लाओ डेंग, जो एक कुत्ते की श्रृंखला के साथ बंधा हुआ था, अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें उत्साह के साथ चमक रही थीं। अगर इस छोटे से जानवर के साथ कुछ भी गलत था तो उसके भागने की संभावना निस्संदेह धरती होगी। क्या आप कार्रवाई करना चाहते हैं? इस समय वह एक कैदी बन गया है लेकिन उसके पास अभी भी एक छिपा हुआ साधन है जिसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वह निश्चित नहीं है। जब मस्खरा सम्राट हिचकिचाया तो वह इस बात से अनजान था कि उसका अंधेरा जानलेवा इरादा उजागर हो गया था और उसे तुरंत लू कियान द्वारा महसूस किया गया था। एक पल में लू कियान, जो अभी भी थोड़ा भ्रमित था, तुरंत उठा और लियू रुइयू को देखा जो उसके सामने चिंतित था। आपकी महिमा, आपने नहीं किया। ये ठीक है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि अन्य लोग ठीक हैं या नहीं। लू कियान ने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई, उसके सिर को छुआ और फिर दूसरे की सुस्त आंखों में सिंहासन के नीचे एक निश्चित मस्खरे राजा की ओर एक सुनहरा कुत्ते बीटिंग स्टिक उसके हाथ में। हिचकिचाहट के जोकर के सम्राट लाओ डेंग ने अचानक उसे आक्रामक तरीके से देखा और तुरंत एक बुरे प्रीमियर के साथ चौंका दिया गया। बुहो, पिता वास्तव में मेरी परवाह करते हैं। वह हमेशा उम्मीद करता है कि मैं नहीं मरूंगा, है ना? हालांकि लाओ डेंग के जानलेवा इरादे के संकेत ने उसे जगाया और वह ठीक हो गया। इसे एक मेधावी सेवा माना जा सकता है, लेकिन दयालु पुत्र और फिलियल फादर के लिए एक पिटाई अभी भी है अनिवार्य। किसी और चीज के लिए नहीं, मैं सिर्फ लड़ना चाहता हूँ। मैं लाओ डेंग के साथ थोड़ा नाराज महसूस करता हूँ। रुको रुको कियान, तुम्हारी महिमा, पिता गलत है, पिता गलत है। महामहिम, क्या आप मेरे पिता के जीवन को छोड़ देंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसे ही बड़ी छड़ी को 1 सेकंड बार 60 बार झूल दिया गया था, कुत्तों की भौंकने को तुरंत जुवानवू हॉल में फिर से गूंज दिया गया। पिता, तुम क्या भौंक रहे हो? विज्ञापन डॉट 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 डॉट। उसने मेरे सिर को छुआ। लियू रुइयू वहां एक लकड़ी के आदमी की तरह मूर्खता से खड़ा था। उसके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ रहा था, उसका चेहरा बह गया और वह लगभग मौके पर बेहोश हो गया। जाहिर है उसका लव ब्रेन एक उन्नत मंच पर पहुंच गया है और उसकी हड्डियों में गहराई से घुस गया है। नीचे कुत्ते भौंकने के लिए मैंने यह नहीं सुना। क्या कुछ शक्तिशाली होने के कारण सब कुछ एक सिमुलेशन है? ये वास्तव में एक बड़ी बात है। 10,000 दुनिया का उपयोग शतरंज के टुकड़ों के रूप में इस तरह की विधि बस अकल्पनीय। उस मामले में मुझे लगता है कि सिम्युलेटर का अस्तित्व भी किसी तरह से दूसरे पक्ष से संबंधित है। इस समय सत्य को जानते हुए आप भी सदमे की स्थिति में थे, लेकिन आप जल्दी से इस विशेष स्थिति से मुक्त हो गए। चिंता करने के लिए अगला व्यक्ति एक निश्चित भिखारी है, न कि आप, नकली क्लोन। यदि आकाश गिरता है तो यह निश्चित रूप से लंबा होगा जो शीर्ष पर होगा।
इससे आपका कोई मतलब नहीं। इसकी तुलना में आप ग्लोटिंग लग रहे हैं, बदबूदार भिखारी। अगला, यह आपकी बारी है। उद्धरण चिन्ह। अब के लिए पहले संसार की वास्तविक दुनिया के लिए सिर रखें, लेकिन इससे पहले मेरे शरीर पर कपड़े और इस बेवकूफ ड्रैगन अभी भी बहुत ही अस्थिर हैं। आपने सम्राट के ड्रैगन बागे पर एक नजर डाली जो बहुत ही शानदार था। एक पल के लिए सोचा, फिर अपने हाथ को फैलाया और अपने वास्तविक स्वभाव को ढक दिया। इसे एक काले और भव्य बागे में बदल दिया। तुरंत बहुत अधिक कम कुंजी बन गया। उनके पैरों के नीचे 3 सिर वाला बुराई ड्रैगन भी काले से सफेद में बदल गया, जैसे कि यह रंग बदल गया था। अपने मूल बेहद दुष्ट उपस्थिति से ये राजसी और राजसी बन गया, जैसे कि यह एक नया पत्ता बदल गया था। इस समय 3 क्रूर ड्रैगन सिर भी शानदार और राजसी हो गए, थोड़ा और ज्ञान के साथ। इस अचानक दृश्य ने बेवकूफ ड्रैगन को थोड़ा स्तब्ध कर दिया। वह एक नुकसान में था और अपने मुंह के साथ खुला था। महामहिम, वास्तव में सियोलोंग अभी भी पिछली त्वचा का रंग पसंद करता है। ये थोड़ा गर्ली दिखता है। क्या बकवास है। आपने गुस्से में बेवकूफ ड्रैगन को मुक्का मारा और फिर तैयार स्क्रिप्ट का पालन करने के लिए तैयार किया और पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया के लिए सिर। इस समय अंतरिक्ष की अंगूठी के अंदर प्राचीन ईश्वर कबीले मैंगलू की दूसरी पीढ़ी का रक्त चुपचाप अवशोषित किया गया था और सच्ची आत्मा के 9 परिवर्तनों के पहले परिवर्तन का अभ्यास किया गया था। जाहिर है, 3 इविल ड्रैगन के विवरण के आधार पर आपने पहले ही एक विधि के बारे में सोचा है। इस क्षण में आपने अचानक कुछ महसूस किया और आपके भौहों को फुलाया गया, जैसे कि आपने कुछ देखा था। एक परिचित आवाज आपके कानों में आए। क्या ये भाई भी संसारा की वास्तविक दुनिया में घुसने की योजना बना रहा है? विज्ञापन। अध्याय 309। मेरे भाई, मेरे पास एक रास्ता है। जोखिम अधिक नहीं है, लेकिन लाभ बहुत अधिक हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि आप स्वर्ग में चढ़ेंगे। क्या ये भाई भी संसारा की वास्तविक दुनिया में घुसने की योजना बना रहा है? दूर नहीं, एक दोगो दुनिया में, जो मानव दुनिया की तुलना में बहुत बड़ा है। कई आंकड़े अचानक दिखाई दिए आपके पास, अस्पष्ट रूप से आपके आसपास। इनमें से अधिकांश आंकड़ों में अलग अलग भाव और दिखते हैं। कुछ में नीली त्वचा और मानव जैसे शरीर होते हैं, लेकिन उनके गालों पर गलफड़े होते हैं जो सांस ले सकते हैं। कुछ में शेर के सिर और बाघ शरीर होते हैं, सीधा चलते हैं, क्रूर आंखें हैं और दयालु नहीं लगता। इनमें से अधिकांश प्राणी सांसारिक अमर के चरम पर हैं और कुछ स्वर्गीय अमर स्तर पर भी हैं। नेता एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी है जिसमें मोटी दाढ़ी और एक पतली शरीर है, जो एक मानव की तरह दिखता है। वह भी है जिसने सिर्फ परिचित कहा है। और भी दिलचस्प बात यह है कि प्रतिद्वंद्वी को लगता है कि उसके शरीर पर एक लाल चमक के साथ एक खजाना है, जो उसके शरीर और उसके पीछे के लोगों को कवर करता है, जिससे उसकी आभा बेहद कमजोर हो जाती है, लगभग न के बराबर है। ये प्रभाव आप मुझे नहीं देख सकते से भी अधिक भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने अभी इन लोगों के अस्तित्व को नोटिस नहीं किया है। ये तब तक नहीं था जब तक वे 100 फीट करीब नहीं थे कि आपने उन्हें महसूस किया। कुछ प्रकार के विशेष खजाने। आपको अचानक महसूस हुआ कि आपके शरीर में आप मुझे नहीं देख सकते हैं, कि सिमुलेशन प्रतिभा थोड़ी बेचैन होने लगी और ऐसा लग रहा था कि आप मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर लाल खजाना में बहुत रुचि रखते थे। इस खोज ने निस्संदेह आपने अवचेतन रूप से अपनी आंखों में भयानक जानलेवा प्रकाश को छिपाने के लिए अपनी आंखें निभाई। ये भाई पहली नजर में बहुत शक्तिशाली दिखता है और उसके पास एक दुर्लभ ड्रैगन पालतू भी है। मुझे लगता है कि वह निचली दुनिया से एक पियरलेस मजबूत आदमी भी है और वह ऊपरी दुनिया में जाने की योजना बना रहा है। मैं यूलिन हूँ, तियान्यू क्षेत्र से, जुवांगसियन के प्रारंभिक चरण में और वर्तमान में इस टीम द्वारा चुने गए नेता। हमारे जैसे लोग जो निचले स्थानों में पैदा हुए थे, लेकिन कोई पृष्ठभूमि नहीं है। एक बार जब हम निचले स्थानों पर जाने के लिए चुनते हैं, तो हम दूसरों की दया पर रहेंगे और मवेशी, घोड़ों, सुअरों और कुत्तों की तरह बन जाएंगे। एकमात्र तरीका सीमा पार की तस्करी करना है। हालांकि सीमा पर तस्करी बेहद खतरनाक है। प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले, दास पकड़ने वाली टीमें और प्राचीन ईश्वर कबीले हैं। हमें जीवित रहने के लिए एकता और आपसी सहायता की आवश्यकता है। विज्ञापन। यू के पास अब एक रास्ता है जो जोखिम भरा नहीं है, बेहद सुरक्षित है और मुनाफे में 100% वृद्धि की गारंटी दे सकता है। क्या ये भाई इसमें रुचि रखता है? मध्यम आयु वर्ग के आदमी। यूलिन ने वाकपटुता से बात की, ये संकेत देते हुए कि उसका एक पूर्वज स्वर्ग में चढ़ गया और दूसरों के लिए एक कुत्ता बन गया, और अब वह दक्षिण अमरकोट में एक बड़े आदमी की जांग से चिपक गया है। एल्डर ने वादा किया कि वह किसी को प्राचीन ईश्वर कबीले के साथ प्रवेश करने के लिए किसी को हस्तक्षेप करने के लिए कहेगा, ताकि वे प्रवेश द्वार की रखवाली कर सकें, ताकि वे अराजकता का लाभ उठा सकें और सुचारू रूप से ऊपरी क्षेत्र में जा सकें। सफलता की संभावना 100% नहीं है, लेकिन यह अभी भी 98% है। इस अवधि के दौरान इस मध्यम आयु वर्ग के आदमी यूलिन ने इसे कई शक्तिशाली लोगों पर जीतने के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया, जो निचली दुनिया से खुद को विभाजित करना चाहते थे और उन्हें स्वेच्छा से पैसे का भुगतान करें। इस अवधि के दौरान कुछ संदेह थे, लेकिन यूलिन ने कहा कि संसार की वास्तविक दुनिया के लिए उनके स्वर्गारोहण को सुनिश्चित करने के अलावा वह संसारा की आभासी दुनिया में अपनी सुरक्षा की रक्षा भी करेंगे, और दास पकड़ने वाली टीम द्वारा कई प्रयासों को रद्द कर दिया, जिसने तुरंत ज्यादातर लोगों को आश्वस्त कर दिया। ये देखते हुए कि उनमें से अधिकांश ने अपने पैसे सौंपे थे, बाकी जो हिचकिचाते थे उन्होंने सभी में जाने के लिए भी चुना था। सामान्य स्वर्गारोहण की तुलना में कब्जा किया जा रहा है और एक दास बनाया जा रहा है। यह अभी भी पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया के लिए सड़क के बदले में मेरे सभी जीवन बचत को सौंपना सार्थक है। अंत में थोड़े समय के भीतर यूलिन, जो तियान्यू क्षेत्र में पैदा हुआ था, ने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया। लेकिन जितना अधिक मैं सुनता हूँ, उतना ही आपका अभिव्यक्ति बन जाती है। मेरे पास डेजा वू की एक अकथनीय भावना है। यह वही चाल लगती है जो आप मूर्खों को मूर्ख बनाने के लिए करते थे। पहले मूर्खों की बचत को सूखा दें, फिर सभी मूर्खों को बेच दें। पहले बेचें और बाद में मार डालें। मुनाफे को अधिकतम करने के लिए क्या चढ़ने का कोई तरीका है? क्या बड़ों का मार्गदर्शन कर रहे हैं? जब मैं कुत्ता हूं तो मेरे पास कितनी शक्ति है? आप अपना मुंह खोलकर और बंद करके कुछ भी कह सकते हैं। विज्ञापन। $Z कैरेट। मैंने ये भी कहा कि ऐसे बुजुर्ग हैं जो डाकियन फेयरलैंड में सम्राट हैं। सबसे पहले मुझे पैसे दें और मैं गारंटी दूंगा कि आप स्वर्ग में चढ़ जाएंगे और अमीर बन जाएंगे।
इसके अलावा इस बारे में बात न करें कि क्या तथाकथित कुत्ते बुजुर्ग वास्तव में मौजूद हैं। हमारे सामने लगभग 100 स्टोव में की उपस्थिति इतनी आंख को पकड़ने वाली है कि उन सभी को सफलतापूर्वक चढ़ना लगभग असंभव है। मुझे डर है कि केवल 1 या 2 होंगे जो सफल होंगे। शायद अंत में केवल यूलिन सफल हो सकता है और बाकी सिर्फ पोषक तत्व हैं। मध्यम आयु वर्ग के आदमी यूलिन ने बहुत बात की स्वर्ग में चढ़ने और कई लाभों के बाद उज्ज्वल संभावनाओं का वर्णन करते हुए, जिसने लोगों को उसके पीछे उत्साहित कर दिया। जाहिर है उनके पास मूर्खों को बेवकूफ बनाने के लिए एक प्रतिभा है। वैसे आपका नाम क्या है? भाई, आपने कुछ नहीं कहा लेकिन बस उसे देखा जैसे वह मूर्ख था। वैसे मैंने देखा है कि आपका 3 सिर वाला सफेद ड्रैगन एक दुर्लभ प्राणी है। ड्रैगन दुर्लभ और स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली हैं। आपका सफेद ड्रैगन भी 3 सिर के साथ एक प्राकृतिक उत्परिवर्ती है। आपकी लड़ाकू शक्ति साधारण ड्रैगन से कहीं अधिक है। ईमानदार होने के लिए मेरे बड़े आदमी जो मेरे बड़े कार्य करते हैं, वह दुर्लभ और विदेशी जानवरों को इकट्ठा करना पसंद करता है। आपके 3 सफेद ड्रैगन उसके हितों के अनुरूप हैं। वर्तमान में हमने जो चीजें जमा की हैं, वे वास्तव में अभी भी कुछ याद कर रहे हैं। यदि आप इसे स्वेच्छा से पेश कर सकते हैं तो मेरे बड़े होने की संभावना, किसी को मदद करने के लिए कहने की संभावना बढ़ जाएगी और हमारे साथ चढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। जैसे ही इस व्यक्ति ने अपना मुंह खोला, उसने अपने 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन पर अपनी जगहें बनाई और उसका उद्देश्य बिल्कुल भी छुपा नहीं था। विज्ञापन अध्याय 310 दुर्लभ खजाने प्राप्त करें और प्रतिभाओं को विकसित करें। जब दूसरे पक्ष ने ये कहा तो आपका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। प्राचीन काल से अब तक आप हमेशा दूसरों को लूटने वाले रहे हैं। आपको लूटने के लिए किसी और की बारी कब होगी? आपने दूसरे व्यक्ति के शरीर पर लाल खजाना के लिए भी नहीं कहा है और दूसरे व्यक्ति ने आपसे कुछ पूछने की हिम्मत की है। ये तियांगन के विपरीत है। इस बार मैंने आपके 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन के लिए पूछने की हिम्मत की। अगली बार मैं आपकी जान लेने की हिम्मत करूंगा। दूसरे पक्ष का कदम निस्संदेह मौत की तलाश करने का एक तरीका है। ऐसा लगता है कि हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। 3 दुष्ट ड्रैगन जो जनमत का केंद्र बन गए, वे बिल्कुल भी घबराए नहीं थे। तीनों ड्रैगन सिर आराम और निडर थे। इन लोगों ने इस दुष्ट स्टार की चीजों को चुराने की हिम्मत की। यह मौत की तलाश में था। यहाँ तक कि ये कचरा शायद इस दुष्ट स्टार के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको ये जानना होगा कि इस दुष्ट स्टार के हाथों में हजारों प्राचीन देवताओं का खून है। 10 से अधिक शानसिंह हैं जो उसके हाथों में मर गए। इस समय मध्यम आयु वर्ग के आदमी यूलिन के पीछे स्टोव में भी शोर करना शुरू कर दिया। उनके शब्द इतने विनम्र नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने लापरवाही से अभिनय किया और आपको शातिर तरीके से देखा। लड़का, स्मार्ट बनो और इस 3 सिर पर हाथ रखो सफेद ड्रैगन। जब समय आ जाता है तो भाई यू स्वाभाविक रूप से आपकी अच्छी देखभाल करेगा और बाकी सभी लोग भी आपकी अच्छी देखभाल करेंगे। अपनी खेती के स्तर को देखो, आप एक खगोलीय होने के स्तर तक पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि आपने इसमें बहुत प्रयास किया होगा। यद्यपि आपने अपने आप को एक युवा व्यक्ति में बदलने के लिए कुछ उन्नत एंटी एजंग तकनीकों का उपयोग किया है। आपको अपने दिल में बहुत चिंतित होना चाहिए। ऊपरी दायरे में चढ़ना चाहते हैं और एक उच्च पथ ढूंढना चाहते हैं, सही? उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। छोटे भाई, आप भाग्यशाली हैं कि जब आप पहली बार पुनर्जन्म क्षेत्र में प्रवेश करते थे तो हमसे मिले थे। यदि आपको दास शिकार टीम द्वारा लक्षित किया गया था तो आपके 3 सफेद ड्रैगन और आपकी खेती एक पल में राख करने के लिए कम हो गई होगी। छोटा आदमी बहुत स्वार्थी नहीं है। ये हर किसी के रोड टू एसेंशन से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है और क्या कम महत्वपूर्ण है। यदि आप वह हैं जो हर किसी को चढ़ने में विफल होने का कारण बनता है, तो क्या आप परिणाम सहन कर सकते हैं? भाई यू, आप उससे बात करने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये हमारे भविष्य की चिंता करता है। वह कैसे मना कर सकता है? इस दृश्य के लिए मध्यम आयु वर्ग के आदमी यूलिन ने अनजाने में अपने चेहरे पर मजाक का संकेत दिया और वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। अगर शुरुआत में उन्हें अभी भी कुछ लोगों को शामिल करने के लिए बहलाने और जीतने के लिए शब्दों का उपयोग करने की आवश्यकता थी, लेकिन जब अधिक लोग थे तो उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ये लोग अधिक समर्पित और चिंतित लग रहे थे। जब पुराने लोग जो पहले मुठभेड़ में शामिल हुए, नए लोग जो हिचकिचाते और अनियंत्रित होते हैं, वे उन्हें कुछ भी कहे बिना भी धमकी देने लगते हैं। हमने हर चीज में सौंप दिया है। क्या आपको लगता है कि आप विशेष हो सकते हैं और हर चीज में हाथ रखना चाहिए? यदि आप ईमानदारी से सब कुछ छोड़ देते हैं तो हर कोई अभी भी आपको बर्दाश्त करेगा। यदि आप इसे नहीं देते हैं तो आप सभी के विपरीत दिशा में खड़े होंगे और आप सभी के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। विज्ञापन, यह एक विकृत मानसिकता है। ये स्टोववेज ने वास्तव में नेता के हितों की रक्षा के लिए पहल करना शुरू कर दिया। मध्यम आयु वर्ग के आदमी यूलिन शिकारी। इसके कारण जब यूलिन को पहले कुछ संकटमोचक का सामना करना पड़ा तो उसे कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी। उसके पीछे के लोग आगे बढ़े, लोगों को मार डाला और खजाने को लिया और उन्हें स्वेच्छा से पेश किया, जैसे एक हाउंड अपने गुरु को खुश करने की कोशिश कर रहा था। इन लोगों के बीच कुछ स्मार्ट लोग हैं जो कुछ सत्य का अनुमान लगा सकते हैं और जानते हैं कि केवल 1 या 2 हो सकते हैं जो चढ़ सकते हैं, लेकिन वे 1000 मौका में उस पर जुआ खेलने के लिए तैयार हैं और शर्त लगाते हैं कि वे सफल लोगों में से एक होंगे। आरोही का प्रलोभन बहुत अच्छा है। वे सभी इतनी बुरी तरह से चढ़ना चाहते हैं। हर कोई कृपया शांत रहें। छोटे भाई को सोचने के लिए कुछ समय दें। मुझे लगता है कि वह एक स्पष्ट जवाब के साथ आएगा। ये देखते हुए कि स्थिति लगभग गर्म हो गई थी, मध्यम आयु वर्ग के आदमी यूलिन ने पाखंडी रूप से बात की। एक अच्छे आदमी की भूमिका निभाने का इरादा था। स्विश, किसी कारण के लिए एक डरावना भावना अचानक उसके दिल के नीचे से उभरी, जैसे कि कुछ अप्रतिरोध्य होने वाला था। अच्छा नहीं है। यूलिन की खोपड़ी अचानक सुन्न हो गई और उसे तुरंत आस्म आपदा की भावना थी, यह महसूस करते हुए कि वह एक दीवार से टकरा सकता है। आप मेरी चीजें चाहते हैं, फिर मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। नरक में जाओ और उन्हें प्राप्त करो। बूम, अचल हेड्स का एक विशाल आंकड़ा चुपचाप दिखाई दिया, एक छाया सील पकड़े हुए और नीचे कई चींटियों को दबाने के लिए आया। यह इतना तेज था कि यह लगभग था विरोध करना असंभव है। वह क्या है? यह एक ज़ुआनटियन अमर हथियार है। कैसे एकमात्र खगोलीय एक ज़ुआनटियन अमर हथियार हो सकता है? वह संभवतः इस तरह के एक भयानक ज़ियानटियन अमर हथियार को कैसे सक्रिय कर सकता है? अरे नहीं, वह अपनी खेती को छिपा रहा है। वह एक खगोलीय अमर नहीं है। वरिष्ठ, मुझे छोड़ दो। बूम, इस समय दुनिया चुप्पी में लौट रही थी। उन स्टोव में को सीधे अचल प्लूटो सील द्वारा कुचल दिया गया था और मांस के पेस्ट में बदल दिया
गया था। प्राकृतिक जन्म सुप्रीम सक्रिय होने के लिए शुरू होता है। एक एक करके प्रत्येक लक्ष्य को मारा जा रहा है। एक क्षमता को बेतरतीब ढंग से निकाला जाता है। विज्ञापन। आपने मगरमच्छ की त्वचा प्राप्त की है। आपने हेर्मेफ्रोडिटिक फिजिक का अधिग्रहण किया है। आपने भूख उन्माद प्राप्त किया है। आपने लोहे की मुट्ठी प्राप्त की है। नई क्षमताओं की एक श्रृंखला तुरंत दिखाई देती है, लेकिन उनमें से अधिकांश आपके लिए बेकार हैं। केवल कुछ को उदाहरण के लिए माना जा सकता है, लेकिन इस समय आप इन चीजों में बहुत रुचि नहीं रखते हैं और आपकी आंखें आपके सामने एक निश्चित खाली जगह की ओर देख रही हैं। बस अब जब अचल प्लूटो सील गिर गया, मध्यम आयु वर्ग के आदमी यूलिन तुरंत पंखों को बढ़ा और गायब हो गए। हालांकि प्रतिद्वंद्वी तेज है, फिर भी वह आपके सम्राट की स्वर्ग की आंखों का ध्यान नहीं छोड़ सकता है। क्या आप बच सकते हैं? पफ। अचल हेड्स ने अचानक अपना हाथ लहराया, जैसे कि एक मच्छर को थप्पड़ मार दिया और शून्य में मारा। सीधे एक तेजी से बढ़ते बर्डमैन फिगर को विस्फोट करते हुए आत्मा और एक लाल पत्थर को पकड़कर और उन्हें भेज दिया। आपने आत्मा को नजरअंदाज कर दिया और सीधे रहस्यमय खजाना लिया जिसने आपको इसे महसूस करने की अनुमति दी। जैसे ही लाल पत्थर आपके हाथों में गिर गया, ये तुरंत बहते पानी में बदल गया और आपके शरीर में विलय हो गया। आपने निर्वाण का पत्थर प्राप्त किया है, जो लाल प्रतिभा के साथ अत्यधिक संगत है। आप मुझे नहीं देख सकते और आप विकसित करना शुरू कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। प्रतिभा विकसित होने लगी है। क्लिक करें, क्लिक करें। आपकी आत्मा की गहराई में लाल बत्ती, जो मूल रूप से यू कैन नॉट सी मी की लाल प्रतिभा से संबंधित थी, चमकने लगी और चमकीली हो गई और बैंगनी में बदल गई। उसके बाद यह विकास एक बैंगनी प्रतिभा में विकसित होने के बाद भी नहीं रुकता था। स्विश। इस समय एक सुनहरी रोशनी चमकीली चमकती है। विज्ञापन। अध्याय 311। नई स्वर्ण प्रतिभा। प्राचीन देवता बदलते हैं। आपने एक नई सुनहरी प्रतिभा प्राप्त की है। आप मुझे गोल्डन टैलेंट नहीं देख सकते हैं। जब कोई आपको देखता है तो वे अगले सेकंड में आपके अस्तित्व और आपके बारे में सब कुछ भूल जाएंगे, जिससे आपकी कोई स्मृति नहीं होगी। ये कई लोगों के साथ संचालित किया जा सकता है। जितने अधिक लोग होते हैं, उतना ही कम प्रभावी होता है। हिल्स। एक और नई स्वर्ण प्रतिभा। आपके शिष्य कांप गए। जाहिर है कि आपको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा आश्चर्य होगा। आप मुझे नहीं देख सकते हैं कि वर्तमान प्रतिभा को एक वैचारिक स्तर तक विकसित किया जा सकता है। एक नजर और आप इसे अगले सेकंड को भूल जाएंगे। ये केवल एक छोटी संख्या है, लेकिन ये जो जानकारी प्रकट करता है वह बेहद चौंकाने वाला है। ये पिछले प्रभाव से हजारों गुना अधिक मजबूत है। इससे पहले जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ती गई, आप पर इस लाल प्रतिभा का प्रभाव वास्तव में छोटा और छोटा हो गया था, लेकिन अब जब यह अद्यतन किया गया है तो इसने आपको एक बड़ा आश्चर्य दिया है। ईमानदार होने के लिए इस समय केवल प्रतिभाएं जो सोने के स्तर तक पहुंच गई हैं, वे आपकी मदद कर सकती हैं और बाकी सभी खाली बात कर रहे हैं। मैंने अभी मानव दुनिया को छोड़ दिया है और मैंने इस तरह के एक अद्भुत अनुभव का सामना किया है। मुझे वास्तव में एक व्यापक दुनिया में जाने की आवश्यकता है। मानव दुनिया के बाहर अवसर हर जगह हैं। हालांकि किस तरह का खजाना निर्वाण का पत्थर है जो वास्तव में लाल प्रतिभा को 2 स्तरों पर कूदने और सीधे सोने की प्रतिभा के माध्यम से टूटने की अनुमति दे सकता है। आप उत्साहित थे, लेकिन आपने इसे बिल्कुल नहीं दिखाया। अंत में आपजांच के संकेत के साथ आपके बगल में आत्मा को देखा। इस तरह के खजाने के लिए जितना अधिक बेहतर है। वरिष्ठ, कृपया मेरे जीवन को छोड़ दें। वरिष्ठ, कृपया मेरे जीवन को छोड़ दें। यूलिन अंधा है और आपको गलती से नाराज कर दिया है। यूलिन के पास एक एल्डर है जो द किंग ऑफ बैकर के तहत काम करता है, जो दा कियान जियान टिंग के 6 राजाओं में से एक है। सीनियर एक बड़ा शॉट है जो स्वर्ग में चढ़ने वाला है। यदि आप मुझे मारते हैं तो मुझे डर है कि परेशानी होगी। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यूलिन की आत्मा ने दया के लिए भीख मांगी, लेकिन उसकी आंखों में घृणा को छिपाना मुश्किल था, यहाँ तक कि वह उसे धमकी देने के लिए अपनी पृष्ठभूमि को उजागर करना चाहता था। ये स्पष्ट था कि वह अभी भी परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे क्या डर है, कम से कम खतरा है। टकराना। विज्ञापन। आप बाहर पहुंचते हैं और दूसरे व्यक्ति की आत्मा को पकड़ते हैं और सम्राट की आंख एक शानदार प्रकाश का उत्सर्जन करती है, स्वर्ग की इच्छा से उसकी आत्मा को निगलने और फ्यूजन करता है। यह एक नई क्षमता है जिसे आपने हाल ही में विकसित किया है। यह आत्मा की खोज की तुलना में अधिक कुशल है और प्राप्त यादें और जानकारी अधिक पूर्ण है। बूम। तुरंत यूलिन की सभी यादें तेजी से आपके सामने एक गुजरने वाले दृश्य की तरह विकसित होने लगती हैं। यह व्यक्ति एक विशेष निचली दुनिया में पैदा हुआ था जिसे तियान्यू रियलम कहा जाता था। उनकी समग्र ताकत मानव क्षेत्र की तुलना में बहुत मजबूत है। शांसिंग क्षेत्र में उनकी लड़ाकू शक्ति 10 से अधिक लोगों से कम नहीं है। ताई दायरे में एक पुराने पूर्वज भी हैं जो वर्तमान में ऊपरी क्षेत्र में डाकियन इमॉर्टल कोर्ट में एक बड़े शॉट के लिए एक कुत्ते के रूप में सेवा कर रहे हैं। वह मूल रूप से पिछले 100,000 वर्षों में तियान्यू क्षेत्र में सबसे मजबूत प्रतिभा थी और उम्मीद की जा रही थी कि वह एक दायरे तक पहुंचने की उम्मीद कर रहा था जो तियान्यू कबीले में कोई भी कभी नहीं पहुंचा था। वह एक अजीब मुठभेड़ थी क्योंकि वह एक बच्चा था और गलती से निर्वाण का पत्थर प्राप्त किया था। अभी जब तक आप संसार के दायरे में जाते हैं तब तक आपके पास एक व्यापक आकाश होगा। यह एक अफसोस की बात है। तियान्यू दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्रतिभा आपसे मिले। ये ध्यान देने योग्य है कि इस व्यक्ति ने पहले जो कहा वह वास्तव में सच है। जब समय आता है जब वे चढ़ते हैं तो वास्तव में मजबूत लोग होंगे जो प्राचीन देवताओं के आभासी दुनिया के प्रवेश द्वार में हस्तक्षेप करेंगे। जो कदम उठाता था वह किंग ऑफ बैकर्स की कमान के तहत एक मजबूत व्यक्ति था जो दक्षिण अमरकोट के 6 राजाओं में से एक था। केवल वे लोग जो प्राचीन देवताओं पर हमला करने की हिम्मत करते हैं वे महान कियान अमरकोट से हैं। एक कीमत के रूप में निर्वाण का पत्थर एक उच्च स्थिति में आगे बढ़ने के लिए बैकर्स के राजा के लिए एक उपहार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे महसूस किए बिना परेशानी में पड़ जाऊंगा। जब आप इस दृश्य को देखते हैं तो आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आंखों को थोड़ा संकीर्ण कर सकते हैं और आपके चेहरे पर गंभीरता का संकेत दिखाई देता है। यूलिन की स्मृति के अनुसार डाकियन शियाटिंग पुनर्जन्म क्षेत्र के 2 अधिपति में से एक है। इसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इसमें 6 राजा हैं जो डाकियन शियाटिंग में विभिन्न स्थानों की रखवाली करते हैं और प्राचीन भगवान कबीले का सामना करते हैं। ये कहा जा सकता है कि इन 6 राजाओं की ताकत निश्चित रूप से कम करके आंका गया है। वे कम से कम हुन्युआंग क्षेत्र के भयानक अस्तित्व हैं।
विज्ञापन, यहाँ तक कि संसार की वास्तविक दुनिया में वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। निर्वाण का पत्थर कुछ ऐसा था जो दूसरे पक्ष को विशेष रूप से अनुरोध किया गया था, अन्यथा उन्होंने किसी को यूलिन निचली दुनिया के एक व्यक्ति को लेने के लिए नहीं भेजा होगा। अभी इससे पहले कि आप ऊपर जाएं, आप पहले से ही डाकियन इमॉर्टल कोर्ट के एक उच्च रैंकिंग अधिकारी को नाराज कर चुके हैं। अगर दूसरी पार्टी को पता है कि चीजें आपके द्वारा ली गई हैं, तो मुझे डर है कि वह इसे आसानी से जाने नहीं देगा। इसके अलावा प्राचीन देवता जो पहले मारे गए थे, ऐसा लगता है कि आपने दोनों दो प्रमुख बलों को सैमसरा क्षेत्र में नाराज कर दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि यूलिन की स्मृति के अनुसार एक कुत्ते के रूप में काम करने वाले बड़े ऐसा लग रहा था कि उनके दादा थे, लेकिन वास्तव में उनके पिता थे। रिश्तों के संदर्भ में ये थोड़ा गड़बड़ लगता है। राजा कौशान, दादाजी नहीं करेंगे, आपको जाने दो। यूलिन की आत्मा ने मरने से पहले एक अंतिम खतरा जारी किया। जवाब में आपने बस कहा, आपके साथ मैं आपको मुआवजा देने के लिए अपने 9 कुलों को भेजने का वादा करता हूँ। वह अनिच्छा और निराशा से पूरी तरह से घबरा गया था। HMPH, मैंने आपको नाराज कर दिया है, इसलिए मैंने आपको नाराज कर दिया है। अब जब चीजें मेरे हाथों में हैं, तो क्या मैं वास्तव में उन्हें सौंप सकता हूँ? एक संक्षिप्त विचार के बाद आप इस मामले को अपने पीछे रख देते हैं और अब इसकी परवाह नहीं करते हैं। पहले पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया में जाने की तैयारी करते हैं के रूप में प्राचीन भगवान कबीले के प्रवेश द्वार से गुजरने के लिए आपके पास अपने विचार और योजनाएं भी हैं। सच्ची आत्मा के 9 परिवर्तनों में से पहला, प्राचीन देवताओं का परिवर्तन। बूम, दूसरी पीढ़ी के भगवान मैंगलू की आभा अचानक आपके शरीर से उभरी और ग्रेजुअली विकसित होने लगी। एक पल में आपके शरीर में मानव आभा फैलने लगी और एक अजीब दिव्य प्रकृति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। विज्ञापन, अध्याय 312, लूकियान भगवान की पहली पीढ़ी है। हम पहले मिले बुद्धिमत्ता के अनुसार प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए जिम्मेदार प्राचीन ईश्वर कबीले में एक स्वर्गीय गुप्त द्वार है जो किसी भी चीज का पता लगा सकता है। यद्यपि आपने एक नई सुनहरी प्रतिभा प्राप्त की है, आप मुझे नहीं देख सकते हैं। आप इसे प्राचीन देवताओं से छिपाना सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं है कि आप इसे गेट ऑफ हेवन सीक्रेट से छिपा सकते हैं। वह चीज जीवित नहीं है, लेकिन मृत है, इसलिए ये न्याय करना मुश्किल है। कौन जानता है, कुछ चूक हो सकती है। इसके अलावा आप यह नहीं भूल गए कि प्रवेश द्वार पर प्राचीन देवताओं की पहली पीढ़ी है। प्राचीन देवताओं की पहली पीढ़ी के लगभग सभी अथाह हैं। वे सभी प्राचीन देवताओं के स्रोतों में से एक हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे इसे दूसरे पक्ष से छिपा सकते हैं। इस मामले में अपने स्वयं के जोखिमों को कम करने के लिए आपके पास स्वाभाविक रूप से अन्य योजनाएं हैं। यह प्राचीन ईश्वर कबीले में सच्ची आत्मा के 9 परिवर्तनों के माध्यम से बदलना है और एक स्वैगर के साथ प्रवेश करता है। यह निश्चित रूप से मिंग लुओ की पहचान के साथ संभव नहीं है। यह व्यक्ति दूसरी पीढ़ी का भगवान है और वह उस अजीब भगवान का खून है। वह एक प्रसिद्ध अस्तित्व है। हम केवल बदलने के लिए उसका खून उधार ले सकते हैं। तो एक नई विशेष पहचान का आविष्कार करना सबसे अच्छा है। मैं सिर्फ एक को याद करने के लिए हुआ। स्विश, तुरंत आप थोड़े स्त्री, रहस्यमय और गर्वित युवा भगवान में बदल जाते हैं। इस समय आप कुछ हद तक सुमेई या अजीब आंखों की रानी के समान हैं। अजीब आंखों की रानी का खून खास है। वह प्राचीन देवताओं की दूसरी पीढ़ी से भी संबंधित है। उसके रक्त की शुद्धता साधारण प्राचीन देवताओं की तुलना में अधिक है। वह लगभग मिंग लुओ के समान है, लेकिन वह वापस मानव दुनिया में फंसी हुई थी। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मुझे लगता है कि अजीब भगवान भी इस खून को याद नहीं कर सकता है, अन्यथा उसने किसी को बहुत पहले वापस लाने के लिए भेजा होगा। उस स्थिति में मैं इस पहचान का उपयोग संस्कार की वास्तविक दुनिया में जाने के लिए करूंगा। मुझे उम्मीद है कि यह आसानी से पारित हो सकता है, अन्यथा मैं केवल हिंसक साधनों का सहारा ले सकता हूँ। पुनर्जन्म के आभासी दुनिया के शीर्ष प्रवेश द्वार पर वास्तविक दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाला 7 रंग का डाउवाल एक अजीब प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। विज्ञापन, एक विशाल बुराई भूत मंदिर मध्य हवा में निलंबित महल के बाहर नक्काशीदार अंतहीन भूतों के साथ प्रतीत होता है और अजीब धुंध से भरा हुआ है। प्राचीन देवता एक शक्तिशाली आभा को छोड़कर अब मंदिर की परिधि की रखवाली कर रहे हैं। प्रवेश की रक्षा के लिए जिम्मेदार नेता एक हरे रंग के चेहरे, नुकीले और लाल आंखों के साथ एक शक्तिशाली प्राचीन ईश्वर है, एक शिखर शानसिंह की आभा। यह व्यक्ति एक दूसरी पीढ़ी के प्राचीन ईश्वर है जिसका नाम ग्रीन फेस्ड घोस्ट गॉड है। वह भूत और देवताओं की शक्ति रखता है और हजारों भूतों की आज्ञा दे सकता है। उसकी ताकत अथाह है। उसके पीछे एक स्वर्गीय गेट मंदिर के ऊपर निलंबित कर दिया गया था, चमकदार रूप से चमक रहा था। 1000 मील के भीतर लगभग पूरे क्षेत्र को रोशन कर रहा था, जिससे सभी अंधेरे अदृश्य हो गए। कोई भी स्टोव में जो पास जाना चाहता है, उसे स्वर्ग के गेट ऑफ स्वर्ग के रहस्य के प्रकाश से रोशन किया जाएगा और उनकी असली पहचान तुरंत सामने आएगी और उन्हें प्राचीन देवताओं द्वारा सीधे शिकार किया जाएगा। लाश को एक भाले द्वारा छेदा गया था और मंदिर के चारों ओर पत्थर के खंभों को सीधे घुमाया गया था, जो बेहद छिपी हुई थी। लेकिन क्या दिलचस्प है कि हरे भरे शैतान और अन्य प्राचीन देवता मंदिर के बाहर शुरू से अंत तक रहे और प्रवेश नहीं किया। इस क्षण में 3 सिर वाले सफेद ड्रैगन की सवारी करने वाला एक लंबा आंकड़ा दूर से दिखाई दिया और जल्दी से संपर्क किया। तुरंत गेट ऑफ हेवन सीक्रेट और कई प्राचीन देवताओं का ध्यान आकर्षित किया। कितना बहादुर! मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आने और टूटने की हिम्मत करता है। कुछ प्राचीन देवताओं ने अपने चेहरे पर एक चंचल और क्रूर रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जैसे कि वे पहले से ही किसी तरह के शिकार खेल के लिए तैयार हैं। इन सभी वर्षों में उन्होंने कभी भी इस तरह के घमंडी व्यक्ति को नहीं देखा, लेकिन जैसा कि व्यक्ति ने संपर्क किया, एक उच्च रैंकिंग वाले व्यक्ति के दबाव का उत्सर्जन करते हुए कई प्राचीन देवताओं के चेहरे थोड़ा बदल गए। यहाँ तक कि दूसरी पीढ़ी के भगवान कबीले हरे भरे शैतान जो अपनी आंखें कसकर बंद कर रहे थे और एक हरे रंग का चेहरा था और नुकीले मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी आंखें खोल सकते थे और उस व्यक्ति को देख सकते थे जो आया था। इस क्षण में उनकी धारणा में दूसरी पार्टी का दिव्य खून बेहद भयानक है, लगभग अधिक तीव्र और शक्तिशाली है, जो कि दूसरी पीढ़ी की दिव्य दौड़। स्विश, झूलना, स्विश, तुरंत मौजूद प्राचीन देवताओं ने नवागंतुक को घेर लिया। आप किस भगवान के खून से हैं? हरे चेहरे वाले दानव जो लोगों को मारने के लिए जाना जाता है, अब आपको कुछ संदेह के साथ देखता है और उसकी आवाज मफल हो जाती है, लेकिन यह वास्तव में थोड़ा विनम्र है।
विज्ञापन रहस्यमय। आपके चेहरे पर एक अभिमानी नजर है जो आपके सामने कई प्राचीन देवताओं को देख रहा है और शांति से अपनी उत्पत्ति का खुलासा कर रहा है। आप बाहर छोड़ दिए गए रहस्यमय भगवान के प्रत्यक्ष वंशज होने का दावा करते हैं, लेकिन आपने किसी कारण से संपर्क खो दिया। बाद में आपको कुछ कनेक्शन मिले और आभासी दुनिया से ऊपरी दुनिया में लौटने के लिए चुना। आपके शब्द सभी झूठे हैं, लेकिन आपके शरीर पर प्राचीन देवताओं की दूसरी पीढ़ी की आभा झूठी नहीं हो सकती है। हरे भरे शैतान भी बहुत आश्चर्यचकित था। आप जानते हैं, रहस्यमय भगवान प्राचीन देवताओं में 10 सबसे शक्तिशाली प्रभुओं में से एक है। उसकी स्थिति इतनी महान है कि यह कल्पना करना मुश्किल है। उनके प्रत्यक्ष रक्त की दूसरी पीढ़ी के देवताओं की स्थिति उनकी तुलना में बहुत अधिक है और उनकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से उनकी तुलना में अधिक होंगी। बकवास और शब्द सच होते हैं कि हस्तक्षेप के साथ ये प्राचीन देवता अवचेतन रूप से आपके शब्दों पर विश्वास करते थे और उनके गाढ़ को नीचे जाने लगे। हरे चेहरे वाले शैतान के मुंह से आपने ये भी सीखा कि कुछ पुनर्जन्म क्षेत्र में हुआ था और भगवान ने आदेश दिया कि किसी भी स्टोववे को आसानी से आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन आपके पास दूसरी पीढ़ी के प्राचीन ईश्वर कबीले की बनियान है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से अलग है। हालांकि सम्मेलन के अनुसार इसे अभी भी सत्यापित करने की आवश्यकता है। सर, ऊपर से एक आदेश है कि आप किसी को भी आसानी से नहीं कर सकते। हमें प्रक्रियाओं के माध्यम से जाने और उनके रक्त और सच्ची पहचान को सत्यापित करने की आवश्यकता है। हरे रंग का सामना करने वाला दानव अपना मुंह खोलता है और गेट को कॉल करता है स्वर्ग के रहस्यों की, ये कहते हुए कि वह आपको अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए रक्त की एक बूंद ड्रिप करने देगा, इससे पहले कि वह आपको पास करने देगा। आप इस पर अवचेतन रूप से डूब गए। सच्ची आत्मा के 9 परिवर्तनों के परिवर्तन केवल बाहर और आत्मा पर हैं और इसके आंतरिक सार को नहीं बदल सकते हैं। मुझे डर है कि आप परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। बस जब आप अवचेतन रूप से अपनी आंखों में एक भयंकर प्रकाश डालते हैं और जबरन मारने और सीधे बाहर निकलने की योजना बनाई, तो आपको अचानक एहसास हुआ कि स्वर्ण प्रतिभा स्वर्गीय अधिकारी के आशीर्वाद ने कोई चेतावनी नहीं दी। ये हो सकता है आपको कुछ एहसास हुआ, लेकिन आपने मना नहीं किया। आपने अपनी मध्य उंगली को पियर्स करने के लिए चुना, खून की एक बूंद को निचोड़ दिया और ये गेट ऑफ हेवन सीक्रेट में गिर गया। फिर आश्चर्यजनक चीजें होने लगी। कुछ अपरिवर्तनीय परिवर्तन हुए, लेकिन गेट ऑफ हेवन सीक्रेट, जो आपके रक्त की एक बूंद को निगल गया, मन नहीं था। लेकिन अचानक चमकदार रूप से चमकता है, बैंगनी हवा से घिरा हुआ है, एक प्राचीन और शाश्वत दबाव का खुलासा करता है। इस तरह के एक शक्तिशाली खून, ये प्राचीन देवताओं की दूसरी पीढ़ी की तरह नहीं दिखता है, लेकिन पहली पीढ़ी की तरह। विज्ञापन अध्याय 313 पुनर्जन्म। अंत में वास्तविक दुनिया में प्रवेश करना। बूम। मौजूद सभी प्राचीन देवता सदमे में उनके सामने के दृश्य को देख रहे थे। प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने में असमर्थ है। गेट ऑफ हेवन सीक्रेट पर रक्त की बूंद के कारण होने वाली विशाल दृष्टि ने उन्हें लगभग ऐसा महसूस कराया कि वे एक उच्च स्तरीय पहली पीढ़ी के भगवान का सामना कर रहे थे। नहीं, ये भावना देवताओं की पहली पीढ़ी की तुलना में अधिक प्राचीन और भयानक है, जिससे वे घुटने टेकने और आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। हरे भरे भूत जो समूह का नेतृत्व कर रहा है, अब आपको कोई और अधिक संदेह नहीं है, लेकिन एक प्राकृतिक भय और सम्मान के साथ दिखता है। प्राचीन देवताओं का सबसे महत्वपूर्ण रक्त, द गेट ऑफ हेवन सीक्रेट, स्वर्ग के गुप्त दर्पण के शक्ति विकास का एक निशान है, जो प्राचीन देवताओं की प्रामाणिकता का पता लगा सकता है। इस तरह की दृष्टि ने आपकी पहचान की प्रामाणिकता को पहले ही साबित कर दिया है। बुराई भूत मंदिर। देवताओं की पहली पीढ़ी जो इस जगह की रखवाली करने के प्रभारी थे, ने कुछ प्राचीन आभा को महसूस किया था और उनकी आंखों में विस्मय की नजर के साथ जागृत किया गया था। ये सांस, सर, हम अनुमान लगा रहे हैं। हरे भरे शैतान का आपके प्रति रवैया 360 डिग्री बदल गया है और उसका स्वर बहुत अधिक विनम्र हो गया है। हालांकि वह इस समय शानसिंह के शिखर पर है, एक क्षेत्र आपसे अधिक है, वह थोड़ी सी भी आपके लिए अपमानजनक नहीं है। प्राचीन ईश्वर कबीले के भीतर पदानुक्रम के विभिन्न स्तर हैं और रक्त के कुलीनता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। और भी अधिक भयानक है कि आपके शरीर में रक्त पहली पीढ़ी के गॉड कबीले की ताकत तक पहुंच गया है। उन्हें गंभीरता से संदेह है कि आप एक गिरी हुई पहली पीढ़ी के गॉड कबीले का पुनर्जन्म हो सकते हैं। इसके बाद प्राचीन देवता संस्कार की वास्तविक दुनिया पर उतरे और महान कियान अमर अदालत के साथ एक हिंसक संघर्ष था। कई शक्तिशाली देवता गिर गए, जिनमें देवताओं की पहली पीढ़ी भी शामिल है। वर्षों से कुछ गिरे हुए पहली पीढ़ी के देवताओं को कुछ विशेष साधनों के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया है और जल्दी से उनकी खेती को बहाल किया है। विज्ञापन अन्यथा आप में देवताओं की पहली पीढ़ी रक्त को समझाने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि हरे भरे भूत इस समय पूरी तरह से अनजान थे। जब आपने इस दृश्य को देखा तो आप भी हैरान थे और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन थरथराते थे। टूटा हुआ, आप वास्तव में प्राचीन ईश्वर कबीले के सदस्य बन गए हैं। इस तरह की एक खून की घटना स्पष्ट रूप से दूसरी पीढ़ी के भगवान में लोगों की खून नहीं है और यह कुछ ऐसा नहीं है जो सच्ची आत्मा के 9 परिवर्तनों द्वारा विकसित किया जा सकता है। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में देवताओं की पहली पीढ़ी का रक्त वास्तव में हो सकता है। इस क्षण में किसी कारण से आपके दिमाग में आने वाली पहली चीज संसारा का स्वामी थी, जिसे संसारा की सच्ची दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, जो पहली पीढ़ी के देवताओं के नेता थे, जो बाहरी अंतरिक्ष से एक दानव भी थे, लेकिन जो वास्तव में सैकड़ों हजारों वर्षों से गायब थे। धिक्कार है कि भिखारी पुनर्जन्म का स्वामी हो सकता है, जो संदिग्ध है कि सैकड़ों हजारों वर्षों से गायब है। वह रहस्यमय अस्तित्व जो पुनर्जन्म क्षेत्र के प्रभारी होने का संदेह है, क्या ये पुनर्जन्म का स्वामी हो सकता है? उस समय उन्हें लगता था कि उन्हें कुछ समस्याएं थीं, या शायद उन्हें धोखा दिया गया और घात लगाकर इसलिए उन्होंने सिमुलेशन को रोक दिया और आकाश और असंख्य दुनिया में सभी दाव फलों को लूटना शुरू नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने पुनर्जन्म की शक्ति का उपयोग पुनर्जन्म के लिए किया और सर्वोच्च सम्राट हड्डी और 9 महान सन दानव सितारे, उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और सबसे महत्वपूर्ण खलनायक सिम्युलेटर। जब आप इस बारे में सोचते हैं तो आपकी अभिव्यक्ति बदल जाती है। यदि यह सच है तो यह मजेदार नहीं होगा। यदि आप वास्तव में पुनर्जन्म के स्वामी के पुनर्जन्म हैं, तो वह कौन था जिसने आपको इस हद तक वापस करने के लिए मजबूर किया?
पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया में वे लोग हैं। यदि आप अचानक ऊपर जाते हैं तो क्या यह उन लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा और किसी तरह की घातक आपदा का नेतृत्व करेगा? स्विश, आप जो भी चिंता करते हैं वह सच हो जाएगा। बस जब आप इस बारे में सोचते हैं तो आपकी आत्मा की गहराई में स्वर्गीय आशीर्वाद चमकने लगती है, जैसे कि आपको चेतावनी दी जाती है। मैं दिखावा करना चाहता था लेकिन ये सच हो गया। ये परेशानी भरा है। केवल कई पहली पीढ़ी के देवता हैं। एक और भी है जो निचली दुनिया से बाहर आया था बिना किसी कारण के। विज्ञापन नहीं। एक बार जब आप ऊपरी दायरे में जाते हैं तो इस पहचान का उपयोग नहीं किया जा सकता है और इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। इसे महसूस करने के बाद आप तुरंत अधिक सतर्क हो गए, लेकिन आपने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। इसके बजाय आपने शांति से हरे भरे शैतान से बात की और जानबूझकर या अनजाने में प्राचीन देवताओं के अंदर की स्थिति के बारे में पूछा, साथ ही साथ पुनर्जन्म के स्वामी के बारे में जानकारी। हरे भरे शैतान ने इस बारे में कुछ भी नहीं छिपाया। जल्द ही आपको स्थिति पता चल जाएगा। प्राचीन देवताओं के नेता, संसारा के भगवान, सैकड़ों हजारों वर्षों से गायब हैं। वर्तमान में 9 महान देवता संयुक्त रूप से देवताओं को नियंत्रित करते हैं, भारी शक्ति के साथ। इस समय हम इस बार निचली दुनिया से आने वाले लोगों पर इस तरह की सख्त जांच कर रहे हैं, क्योंकि मृत्यु के भगवान से आदेश के कारण 9 महान देवताओं में से एक। ये सुनकर आपको गंभीरता से संदेह है कि पुनर्जन्म के स्वामी का पतन तब इन 9 भगवान देवताओं से संबंधित सबसे अधिक संभावना थी। यह सत्यापित करना मुश्किल नहीं है कि आप पुनर्जन्म के स्वामी हैं। प्राचीन ईश्वर कबीले में एक रहस्यमय खजाना स्वर्गीय गुप्त दर्पण है, जो तब लॉर्ड ऑफ रिफ्रिशेशन द्वारा छोड़ दिया गया था। ये कहा जाता है कि यह सब कुछ कम कर सकता है और अतीत और वर्तमान जीवन के माध्यम से देख सकता है। अगर भविष्य में कोई मौका है तो मैं स्वर्गीय दर्पण के माध्यम से जवाब जान सकता हूँ। कुछ भी नहीं आपको अवरुद्ध करने के साथ आप पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अचानक रुक जाते हैं। ओह, वैसे मैं पहले दक्षिण अमर अदालत से एक जासूस द्वारा घात लगाकर और यह कहा जाता है कि वह राजा के राजा से है। इस समय आप महान कियान अमर अदालत में एक निश्चित महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण नहीं बन गए हैं। चूंकि आप पहले से ही उसे नाराज कर चुके हैं, इसलिए आप उसे अंत तक अपमानित कर सकते हैं। यदि आप डाकियन इमॉर्टल कोर्ट के बीच एक युद्ध को भड़का सकते हैं और प्राचीन ईश्वर कबीले, यह आपके लिए भी बहुत लाभ होगा। कम से कम आप परेशान पानी में मछली पकड़ सकते हैं और विकसित करने का समय है। महान कियान अमर अदालत बहुत बहादुर है। हालांकि इस समय आपने स्पष्ट रूप से अपने शब्दों के वजन को कम करके आंका। बस जब आप इसे साबित करने के लिए मध्यम आयु वर्ग के आदमी यूलिन की लाश को बाहर निकालने वाले थे, तो हरे चेहरे वाले भूत ने तुरंत एक शक के बिना माना, एक क्रोध में उड़ गया और सीधे लोगों को मारने के लिए प्रेरित किया। बूम, एक भयावह युद्ध तुरंत टूट गया और अंधेरे में छुपाने वाले डकियन जियाटी के लोग स्तब्ध थे और आपने इस अवसर को एक अवशिष्ट छवि में बदलने का भी मौका लिया और सीधे पुनर्जन्म क्षेत्र के 7 रंग के डाव फल में प्रवेश किया। टकरा जाना, चक्कर का एक अजीब भावना मेरे ऊपर बह गई और मेरा दिमाग समान रूप से हिल गया। विज्ञापन अध्याय 314 डम्बफाउंड हरे भरे भूत और लूकियान को लक्षित किया गया था। वर्चुअल वर्ल्ड से वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते समय एक यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन होगा जो अनिश्चितता की एक निश्चित डिग्री वहन करता है। जब तक आपके पास एक विशेष पोजिशनिंग ट्रांसमिशन नहीं है, तब तक आप सीधे उस गंतव्य पर जा सकते हैं जिसे आप जाना चाहते हैं। अन्यथा यदि यादृच्छिक ट्रांसमिशन ठीक से नहीं किया गया है तो यह आपको सीधे कुछ हताश स्थिति में भेज सकता है। इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि तस्करी की सड़क एक जीवन या मृत्यु संघर्ष है। वास्तव में अभी हरे भरे शैतान ने पहले ही कहा है कि वह व्यक्तिगत रूप से आपको प्राचीन ईश्वर कबीले के क्षेत्र में भेज सकता है, लेकिन आप वास्तव में कैसे सहमत हो सकते हैं, ये जानते हुए कि आपके अपने ब्लड लाइन के साथ कुछ गड़बड़ है और यह कि यह पुनर्जन्म के स्वामी से संबंधित होने का संदेह है। आप संभवतः इस बिग थंडर पर कैसे ले सकते हैं। एक बार जब हम प्राचीन ईश्वर कबीले के क्षेत्र में जाते हैं, अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो हम अपना जीवन खो सकते हैं, इसलिए हमारे लिए सहमत होना असंभव है। उस स्थान पर टेलीपोर्ट जो मेरे लिए सबसे अधिक फायदेमंद है, लेकिन आप बस वापस नहीं बैठ सकते हैं और यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन को देख सकते हैं और फिर आप जो कहना चाहते हैं वह कहकर सीधे हस्तक्षेप करें। स्विश, एक बल जो वास्तविकता को विकृत करता है वह तुरंत दिखाई देता है और आप पर कार्य करता है। पफ, आपका आंकड़ा अचानक संचरण से गायब हो गया। पुनर्जन्म आभासी दुनिया, धिक्कार है, इन प्राचीन देवताओं ने हमारा स्थान कैसे पाया। यमो ओल्ड डॉग, क्या ये हो सकता है कि आपका छोटा भी तारांकन डी ने हमारे स्थान को धोखा दिया। वह कैसे हिम्मत करता है। राजा कौशन ने कहा है कि जब तक यह आवश्यक नहीं है अपनी पहचान को प्रकट न करें और 2 अधिपति के बीच लड़ाई का कारण बने। पहले चलाएं, नहीं उनमें से बहुत सारे हैं, चलो उन्हें लड़ते हैं। महान कियान अमर अदालत के मजबूत व्यक्ति जो अंधेरे में छिपा हुआ था, यूलिन में लेने की तैयारी कर रहा था, इंतजार कर रहा था, लेकिन यूलिन के लिए इंतजार नहीं किया, लेकिन इसके बजाय हरे चेहरे वाले भूत भगवान और अन्य प्राचीन देवताओं के हमले का इंतजार किया। किंग ऑफ बेकर्स की कमान के तहत मजबूत पुरुषों के रूप में उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि चीजें गलत हो गई थी और वे पहले पीछे हटना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे घिरे हुए थे और केवल मौत से लड़ सकते थे। एक पल में डाकियन इमॉर्टल कोर्ट के ये शक्तिशाली पुरुष, शानसिंह क्षेत्र के कई रहस्यमय शक्तिशाली पुरुष मौके पर दुखद रूप से मर गए, जिसमें शानसिंह क्षेत्र के शिखर पर एक भी शामिल था। केवल एक मिश्रित बालों वाला बूढ़ा कुत्ता अराजकता में भाग गया। विज्ञापन प्राचीन देवताओं के बीच भी हताहत हुए और हरे भरे भूत भगवान को मृत सैनिकों द्वारा पलटवार किया गया, जिससे गंभीर नुकसान हुआ। वह पुराने मिश्रित बालों वाला कुत्ता तेजी से चलता है। वह वास्तव में महान कियान अमर अदालत का सदस्य है। उसने कभी भी अपनी मृत्यु तक किसी भी जानकारी को आत्मसमर्पण या कोई जानकारी नहीं दी। क्या वह कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति का वफादार सैनिक है। हरे चेहरे वाले भूत ने एक उदास अभिव्यक्ति के साथ उसके सामने लाश को देखा और महसूस किया कि कुछ गलत था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें एक बंदूक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था और बहुत परेशानी हुई। हालांकि डाकियन अमर कोर्ट प्राचीन भगवान कबीले की तुलना में कमजोर है, लेकिन उनके बीच की खाई धीरे धीरे संकुचित हो गई है, क्योंकि संसारा के भगवान के रहस्यमय गायब होने के बाद जो हथियारों के ऐसे समूह को कमांड कर सकता है, उसे डाकियन इमॉर्टल कोर्ट में शीर्ष के बीच एक भयानक अस्तित्व होना चाहिए।
6 किंग्स और 18 मार्किस, डाकियन इमॉर्टल कॉर्ट, इन लोगों की श्रेणी से बच नहीं सकते। इतने बड़े शॉट के चेहरे को थप्पड़ मारना इतना आसान नहीं है। हालांकि वह महामहिम को खुश करना चाहता था, जिसे देवताओं की पहली पीढ़ी का पुनर्जन्म होने का संदेह था। कीमत थोड़ी अधिक लग रही थी। कौन जानता है कि दूसरा पक्ष जवाबी कार्रवाई करेगा। वह आभासी दुनिया के प्रवेश द्वार की रखवाली के लिए जिम्मेदार है, इसलिए वह सिर्फ एक बतख है। वर्षों से दोनों पक्षों के बीच तनाव अधिक रहा है और पहले से ही लड़ने के संकेत हैं। महल में देवताओं की पहली पीढ़ी एक ऐसा व्यक्ति है जो चीजों की परवाह नहीं करता है, मृत्यु से डरता है, पैसे के प्रति जुनूनी है और उसे डिमोट किया गया है। उनकी ताकत देवताओं की पहली पीढ़ी के बीच सबसे नीचे है और वह शक्तिशाली रक्तपात के साथ उन दूसरी पीढ़ी के देवताओं के रूप में भी मजबूत नहीं है, अर्थात उन देवताओं के साथ किसी प्रकार का चौराहा और संबंध है। अगर कोई परेशानी है तो दूसरी पार्टी जरूरी नहीं कि कार्रवाई करे, लेकिन यह बहुत संभावना है कि वे भाग जाएंगे। ओह, यह एक बहुत बड़ा नुकसान है। नहीं, मुझे उस सज्जन को मेरे प्रयासों को देखने देना चाहिए। हरे भरे भूत ने अपने दांतों को पीस दिया, हथियारों की तलवारों को पकड़ लिया और उनके साथ अपनी छाती को चाकू मारा, जिससे कई बड़े छेद हो गए और चोट को थोड़ा बढ़ा दिया। उन्होंने पहले ही देखा था कि रईस का खून असाधारण था और उन्हें यह भी लगा जैसे वह 9 महान देवताओं में से एक का सामना कर रहे थे, जिससे पता चला कि उनकी उत्पत्ति कितनी भयानक थी। एक बार जब दूसरी पार्टी अपनी खेती को ठीक कर लेती है तो वह कम से कम डेलुओरियलम पर होगा, जो पुनर्जन्म क्षेत्र के शिखर पर एक अस्तित्व है। वह ऐसे बड़े और मोटे पैरों को भी गले लगाना चाहता है। हालांकि मैं दूसरी पीढ़ी का भगवान हूँ, मेरे ब्लडलाइन की पहली पीढ़ी के पूर्वज ग्रीन ज़ोंबी गॉड केवल प्राइमर्डियल रियलम में है। यह अकेले मेरे भविष्य को सीमित करता है। जबकि प्राचीन देवता स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली हैं, उनकी प्राकृतिक सीमाएं भी हैं। उनके वंशज उनके रक्त स्रोत से अधिक नहीं हो सकते हैं। मेरे जीवन काल में ताई क्षेत्र पहले से ही मेरी सीमा है। विज्ञापन, जब तक कि मेरे ब्लडलाइन के अंत में पूर्वज मर नहीं जाता, तब तक मुझे उसकी स्थिति विरासत में आने और हुनिवांग क्षेत्र के माध्यम से टूटने की संभावना होगी, लेकिन मैं इस तक सीमित हूँ। उद्धरण चिन्ह, यह मौलिक कारण है कि हरे भरे शैतान आपके लिए इतना चौकस है। वह अभी भी आपके साथ एहसान करने के बारे में सोच रहा है, ताकि वह आपका रक्त रिश्तेदार बन सके और भविष्य में आपका शिष्य बन सके। देवताओं की पहली पीढ़ी को भी विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है और वही उनके रक्त रिश्तेदारों के लिए सच है। 9 ग्रेट गॉड लॉर्ड्स की दूसरी पीढ़ी का ब्लडलाइन और ताई रियलम की दूसरी पीढ़ी के ब्लडलाइन पहली पीढ़ी के गॉड कबीले में जन्म के बाद से एक बड़ी खाई है और भविष्य में उनकी ऊपरी सीमा दोनों दो चरम सीमाओं पर हैं। वह इतनी बुरी तरह से सुधार करना चाहता था। इस प्रगतिशील विचार को ध्यान में रखते हुए हरे भरे भूत ने घाव को उसकी छाती पर ढक दिया और उसके साथ कुछ लाशों को लाया जो आपके पास जाने के लिए तैयार है। लेकिन जब वह आभासी दुनिया के प्रवेश द्वार पर वापस आ गया तो आप पहले से ही एक ट्रेस के बिना गायब हो गए थे। क्या चल रहा है? कहाँ है वह सज्जन? हरे चेहरे वाले भूत को गूंगा था, अपने घाव को कवर किया गया था जो कि खून बह रहा था और गुस्से में शेष अधीनस्थों पर सवाल उठाया। मास्टर ग्रीन फेस्ड घोस्ट गॉड, जब आपने अभी हमला किया तो वह सज्जन पहले चले गए। किसी ने सावधानी से बात की। बूम! हरे चेहरे वाले भूत को बिजली गिरने से मारा गया और वह इतना बेवकूफ हो गया कि उसने अपने सीने पर घाव को भी ढक दिया जो खून बह रहा था। आदमी चला गया है, उसे अपनी सारी चोटों के साथ क्या करना चाहिए? वह लोगों को अपनी दयालुता को कैसे याद कर सकता है? वह सिर्फ खूनी लड़ाई लड़ी, हर चीज की परवाह किए बिना। वह अपने शरीर पर चाकू के घावों की गिनती कैसे कर सकता है? यह एक ईमानदार व्यक्ति को बदमाशी नहीं कर रहा है। बस जब वह अपने जीवन पर संदेह कर रहा था, उसके बगल के अधीनस्थ ने अपना मुंह खोला और फिर से कुछ महत्वपूर्ण कहा। वैसे लॉर्ड ग्रीन फेस भूत भगवान, जब उस सज्जन ने छोड़ दिया तो भूत भगवान मंदिर में एक भी उसका पीछा किया। क्या कहा आपने? हरे भरे भूत की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया और उसने महल की ओर अचानक देखा, केवल ये पता लगाने के लिए कि देवताओं की पहली पीढ़ी की आभा जो महल की रक्षा के लिए भेजा गया था, वह लंबे समय से एक ट्रेस के बिना गायब हो गया था। वह आदमी क्या करने जा रहा है? विज्ञापन, अध्याय 315, निर्दयी आगंतुक, पुनर्जन्म स्थान। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन देवताओं में इस तरह के प्रतिबंध होंगे। साथ ही ऐसा लगता है कि वे आंतरिक रूप से एकजुट नहीं हैं। लू कियान की आंखें अंधेरी हो गईं। उन्होंने लाओ डैंग पर कदम रखा, जो अपने सिर पर चोट के साथ कवर किया गया था, और अपने क्रॉच को पकड़े हुए थे और खलनायक सिम्युलेटर में अजीब बदलाव देखे। इस दृष्टिकोण से प्राचीन देवताओं रक्त का पीछा थोड़ा बहुत चरम लगता है। जब तक पहली पीढ़ी की मृत्यु नहीं होती है, अगली पीढ़ी शायद ही अपनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। यदि यह मामला है तो ये ठीक हो सकता है यदि यह थोड़े समय तक रहता है, लेकिन यदि यह लंबे समय तक रहता है तो ये कहना असंभव है कि वंशजों को कोई नाराजगी नहीं होगी। मुझे डर है कि वे सभी अपने सिर के ऊपर पहले पूर्वज की इच्छा रखते हैं। लेकिन अगर यह सच है तो क्या संसारा के भगवान के दिग्गज का गायब होना भी इससे संबंधित है? उनके साथ उन्हें दबाने के साथ 9 महान देवता आगे की प्रगति करने में असमर्थ थे, जिससे किसी तरह के महान परिवर्तन के उद्भव हो गया। वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न जानकारी को मिलाकर लू कियान ने कुछ निष्कर्ष निकालना शुरू किया। ईमानदार होने के लिए मुझे नहीं पता कि खलनायक सिम्युलेटर अब सिम्युलेटेड अवतार के परिप्रेक्ष्य तक सीमित नहीं होना शुरू हुआ, लेकिन इसमें अन्य लोगों के दृष्टिकोण भी शामिल थे। यह निस्संदेह जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके लिए एक चैनल है, बहुत अधिक। उन्होंने इस बारे में खलनायक सिम्युलेटर से भी पूछा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह ऐसा था जैसे किसी तरह का बग हुआ हो, लेकिन लू कियान ने हमेशा महसूस किया कि कुछ गलत था, जैसे कि खलनायक सिम्युलेटर जानबूझकर उसे अधिक जानकारी और अधिक चीजें बता रहा था। यह थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि सबसे जरूरी मामला सिम्युलेटेड क्लोन की सुरक्षा है। देवताओं की पहली पीढ़ी जो पुनर्जन्म क्षेत्र के प्रवेश द्वार की रखवाली के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी जगहें सेट की हैं। इस आदमी की ताकत कम से कम ताई के दायरे में है, सिम्युलेटेड क्लोन की तुलना में 2 स्थान अधिक हैं। इसके अलावा दूसरे पक्ष को कुछ बीमार इरादे लगते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या सिम्युलेटेड क्लोन ने इस पर ध्यान दिया है और क्या यह इसे संभाल सकता है। इस समय वह एक भगवान के दृष्टिकोण से सब कुछ के माध्यम से देख सकता है, जो नकली क्लोन की तुलना में बहुत मजबूत है, लेकिन वह इसके साथ संवाद नहीं कर सकता है। अन्यथा वह नकली क्लोन को एक चेतावनी दे सकता है। विज्ञापन, हालांकि नकली क्लोन के भयानक विन्यास को देखते हुए भले ही यह पराजित हो, लेकिन भागना मुश्किल नहीं होना चाहिए।
बूम, गड़गड़ाहट के एक जोर से गड़गड़ाहट के साथ आप और 3 सिर वाले सफेद ड्रैगन पतली हवा से बाहर दिखाई दिए और सीधे एक छिपी हुई घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जब आप घाटी में दिखाई देते हैं तो आप आसानी से अपने शरीर में पागल की तरह भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपके शरीर पर धोना। जाहिर है आपने संसार की वास्तविक दुनिया में प्रवेश किया है और एक ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट किया गया है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा मानव दुनिया की तुलना में कम से कम 100 गुना समृद्ध है। यहाँ तक कि अगर आप एक बेकार कल्टीवेटर हैं, यदि आप यहाँ 10 या 8 साल के लिए खेती करते हैं तो आप एक खगोलीय के स्तर तक सभी तरह से खेती कर सकते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भयानक उतार चढ़ाव। कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोग हर कीमत पर ऊपरी दायरे में चढ़ना चाहते हैं। ये स्थान लगभग उनके लिए एक पवित्र भूमि की तरह है। इस समय आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि आपका शिखर स्वर्गीय अमर क्षेत्र ढीला होने लगा है और ऐसा लगता है कि ये शानसीम दायरे के माध्यम से तोड़ने का समय है। सर्वोच्च सम्राट शास्त्र का विकास लगभग समान है और शानसीम अध्याय लगभग तैयार है। मुझे लगता है कि 1 महीने के भीतर आप शानसीम दायरे के माध्यम से तोड़ने में सक्षम होंगे। 19 वर्षीय शानसीम, ये कहने के लिए नहीं कि यह भयावह है, लेकिन ये किसी को मौत के लिए डराने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मैं आखिरकार वापस आ गया हूँ। मैंने हजारों वर्षों से वास्तविक दुनिया की हवा नहीं ली है। यह अभी भी बहुत मीठा है। हालांकि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को गरीब माना जाता है। यह दक्षिण अमर अदालत में शाही पवित्र स्थानों की तरह नहीं है, जो मानव दुनिया की तुलना में लगभग 1000 गुना है। 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन ने उसके चेहरे पर एक नशे के साथ हवा में सांस ली। ये सुनने के बाद आप भी थोड़ा स्तब्ध और आश्चर्यचकित थे। 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन को आपके आश्चर्य को देखने के लिए लग रहा था और तुरंत समझाया कि संसार क्षेत्र लगभग अरबों के निचले स्थानों से जुड़ा हुआ था और ये लगातार निचले स्थानों की मूल आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। निचले स्थानों से इतने सारे प्रसाद के साथ पुनर्जन्म क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे समृद्ध नहीं हो सकती है? कैसे कई शक्तिशाली लोग नहीं हो सकते हैं? विज्ञापन, और यह सिर्फ नियमित ऑपरेशन है। यदि ऊपरी दायरे में एक शक्तिशाली व्यक्ति के माध्यम से तोड़ना चाहता है तो वह सीधे एक निचले दायरे का चयन करेगा, सीधे उतरेगा, पूरे निचले दायरे का सार चूसना उसके माध्यम से टूट जाएगा और फिर ऊपरी दायरे में लौट आएगा। ये सुनकर आप हैरान और गुप्त रूप से हैरान थे। इस तरह की लूट की विधि बस भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि ऊपरी दायरे में प्राचीन देवता निचले दायरे पर नीचे देखते हैं। महामहिम, यहाँ प्राचीन भगवान कबीले से कोई बदबू नहीं है। ये डाकियन इमॉर्टल कॉर्ट का क्षेत्र होना चाहिए। एक पूर्व स्थानीय ड्रैगन के रूप में 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन ने स्थिति के एक संक्षिप्त अवलोकन के बाद एक निर्णय लिया। आप इससे आश्चर्यचकित नहीं हैं। अभी प्राचीन ईश्वर कबीले आपके लिए बस एक नुकसान है। यदि आपके पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो आप वहां जाएंगे। यदि आप वहां जाएंगे, शब्दों का पालन करें, कानूनों के हस्तक्षेप के तहत डाकियन शियाटिंग के क्षेत्र में आना सामान्य लगता है। बस जब आप यहाँ एकांत में अभ्यास करने की तैयारी कर रहे थे और पहले शानसीन दायरे के माध्यम से तोड़ रहे थे तो आपने अचानक कुछ महसूस किया और आपकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। आपके पीछे खाली जगह की ओर देख रहे थे। इस समय आप एक खतरनाक आभा को जल्दी से आ रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास वास्तविकता को विकृत करने के रूप में ऐसी शक्तिशाली तरीका है। आप वास्तव में असाधारण हैं। यदि मेरे पास टेलीपोर्टेशन सरणी नहीं है तो मैं लगभग आपके साथ पकड़ने में असमर्थ होता। क्लिकिंग ध्वनियों की एक श्रृंखला के साथ एक बूढ़ा आदमी एक कंपास पकड़े हुए, एक शिफ्ट चेहरा के साथ और एक भयावह त्रिकोणीय आंखों की एक जोड़ी अचानक पतली हवा से बाहर दिखाई दी। एक भयानक उत्सर्जन दबाव। जो व्यक्ति आया था वह देवताओं की पहली पीढ़ी थी जिसने प्रवेश को दबा दिया था। उसने वास्तव में सीधे मेरा पीछा किया। मुझे डर है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति के इरादे बुरे हैं। बस जब आपने अपनी आंखें संकुचित कर दी और सतर्कता दिखाई तो दूसरे पक्ष के अगले शब्दों ने आपके विद्यार्थियों को सिकोड़ दिया। मैं जुवान मिंग हूँ। मुझे लगता है कि आपकी आभा कुछ परिचित है। क्या आप भी पुनर्जन्म स्थान से एक पुराने दोस्त हैं? विज्ञापन, अध्याय 316, लूकियान। वाह, ये कैसे आ गया? ये अनंत प्रवाह हो गया है। मृतक पुनर्जन्म स्थान। आपके शिष्य सिकुड़ गए और आपका दिल हिल गया, जैसे कि आपको उम्मीद नहीं थी कि आगंतुक ने जो पहला शब्द कहा था वह इस तरह होगा। यह आपको जो अपेक्षित था उससे बहुत अलग लगता है। सम्राट की आंखों के साथ आप बता सकते हैं कि लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं और न ही वे चीजों में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी की असली ताकत ताई क्षेत्र है, जो कि आपसे लगभग 2 स्थान अधिक है। एक खगोलीय होने वाला, एक शुद्ध दायरे प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से प्रतिद्वंद्वी को आपको कुचलने का फायदा है। इसके अलावा इस समय आपको लगता है कि दूसरे व्यक्ति के स्वर से एक बड़ा रहस्य सीखा है। पुनर्जन्म स्थान, ये कुछ हद तक कुछ उपन्यासों के समान प्रतीत होता है जिन्हें आप लॉर्ड गॉड फ्लो, अनंत प्रवाह और स्पेस फ्लो के बारे में जानते हैं। पहले प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राचीन ईश्वर कबीले मूल रूप से वास्तविक दुनिया का एक स्वदेशी समूह नहीं था, बल्कि एक बाहरी व्यक्ति था। हालांकि वे कई नहीं थे, वे बेहद शक्तिशाली थे और जल्द ही संसार की वास्तविक दुनिया में सबसे मजबूत ताकत बन गए। इन वर्षों के लिए लगभग कोई भी प्राचीन ईश्वर कबीले की उत्पत्ति को नहीं जानता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसका पता नहीं लगाना चाहता है, लेकिन अंत में ऐसा लगता है कि कोई परिणाम नहीं है। लेकिन पहली पीढ़ी के भगवान जुवान मिंग आपके सामने ऐसा लगता है कि आपको एक ही तरह के एक पुराने दोस्त में से एक होने के लिए गलत लगता है और सीधे रहस्य का खुलासा किया। यदि वे सभी पुनर्जन्म स्थान नामक एक स्थान से आते हैं तो सब कुछ समझ में आता है। वाह, यह अचानक अनंत प्रवाह क्यों हो गया? लूकियान, जो भोजन कर रहा था, ने विस्मय का एक निशान दिखाया। उसने झींगा भी नहीं खाया कि उसके बगल में लियू रुयू ने छीलकर उसे सौंप दिया था। उसकी आंखें बदल गईं, मानो वह कुछ समझ गई हो। एक समय यात्री के रूप में वह स्वाभाविक रूप से ऑनलाइन उपन्यासों से परिचित है और अनंत प्रवाह और लॉर्ड गॉड फ्लो के अस्तित्व के बारे में जानता है। वापस सोचकर अपने पिछले जीवन में वह कुछ समय के लिए एक ऑनलाइन लेखक था और वह उसका पुराना पेशा था। रुको, अगर ऐसा है तो सब कुछ समझाया गया लगता है। विज्ञापन, प्राचीन देवता वास्तव में पुनर्जन्म स्थान की कमान के तहत पुनर्जन्म है। उनका ब्लडलाइन वास्तव में पुनर्जन्म स्थान से आदान प्रदान करने की क्षमता है। तथाकथित अरबों निचले स्थानों और पुनर्जन्म की सच्ची दुनिया पुनर्जन्म स्थान द्वारा नियंत्रित प्रतिलिपि दुनिया हो सकती है। यह इस बात का स्रोत है कि वे इतने शक्तिशाली क्यों हैं और यह भी कारण है कि वे किसी भी दौड़ को गंभीरता
से नहीं लेते हैं। हालांकि अगर यह सच है तो प्राचीन देवता लाखों साल पहले वास्तविक दुनिया में दिखाई दिए हैं और वे संसार की वास्तविक दुनिया की बाधाओं से मुक्त प्रतीत होते हैं। इसके अलावा शानमिंग के बाद से भगवान कबीले की पहली पीढ़ी को पुराने दोस्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका मतलब है कि पुनर्जन्म स्थान अतीत की बात हो सकती है। क्या ये हो सकता है कि वे पुनर्जन्म स्थान की बाधाओं से बच गए हैं या नष्ट कर दिए हैं पुनर्जन्म स्थान? और प्राचीन देवताओं में सबसे मजबूत समसारा के भगवान समसारा अंतरिक्ष के शासक होंगे। केवल जब उनकी ताकत उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि पुनर्जन्म स्थान वह बाकी प्राचीन देवताओं को नियंत्रण से बाहर ले जा सकता है। विस्फोटक जानकारी की श्रृंखला उसके लिए पचाने के लिए लगभग बहुत अधिक थी। इसके साथ साथ नए प्रश्न एक के बाद एक उभरा। आप वास्तविक दुनिया में पहुंचने के बाद इस तरह की विस्फोटक समाचार सुनने की उम्मीद नहीं करते थे। इस समय आपके पास एक बोल्ड परिकल्पना है, रहस्यमय अस्तित्व जिसने हमेशा निचली दुनिया, ऊपरी दुनिया और पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित किया है, पुनर्जन्म स्थान है। हालांकि ये स्पष्ट है कि पुनर्जन्म स्थान में कुछ समस्या प्रतीत होती है। ये संदेह है कि किसी की मृत्यु हो गई है जिससे पुनर्जन्म नियंत्रण में भागने के लिए और पुनर्जन्म क्षेत्र में आ गया। वे प्राचीन ईश्वर कबीले में बदल गए, इस ऊपरी दुनिया को गुना और नियंत्रित किया और कई निचली दुनिया को गुलाम बनाया। पुनर्जन्म स्थान की मृत्यु के कारण दावपाल शून्य में अरबों निचली दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाला एक खाली स्थिति में रहा है। और ये पुनर्जन्म जिन्होंने प्राचीन ईश्वर कबीले में अवतार लिया, अप्रत्यक्ष रूप से पुनर्जन्म स्थान की विरासत में मिली और उनकी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इसके अलावा आपको संदेह है कि आपका अपना खलनायक सिम्युलेटर पुनर्जन्म स्थान से संबंधित हो सकता है, शायद इसका एक महत्वपूर्ण घटक। आप कुछ अटकलों में फंस गए हैं और आपको लगता है कि आपने कुछ सच्चाई की खोज की होगी। हालांकि यह आपकी चुप्पी, उदासीनता थी जिसने जुआन मिंग को गलत समझा। विज्ञापन उसके चेहरे पर गुस्से का संकेत लगता है, जैसे कि वह सोचता है कि आप बहुत घमंडी हैं और उस पर नीचे देख रहे हैं। जाहिर है वह खेती के उच्चतम स्तर के साथ एक है और वह आपसे 2 स्थान अधिक है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आप थोड़ा खगोलीय हैं, असली मालिक हैं, लेकिन यह भावना केवल 1 सेकंड से भी कम समय तक चली, इससे पहले कि वह इसे दबाए। उनके चालाक पुराने चेहरे ने एक मुस्कान दिखाई। क्षमा करें, मैं थोड़ा अनुमानित हो सकता था। मुझे लगता है कि आपको लगता है कि मैं उन जासूसों में से एक हूं जो डकियन अमरकोर्ट से हैं। ठीक है, मुझे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम शानमिंग है, जिसे शानमिंग के देवता के रूप में भी जाना जाता है। मैं क्रूर जानवर परिवर्तन कॉम्बैट सिस्टम का पालन करता हूं। मैंने पुनर्मिलन स्थान में प्राचीन उत्परिवर्तित क्रूर जानवर जुवानिंग ब्लड लाइन का आदान प्रदान किया। इस प्रकार का उत्परिवर्ती जानवर काले कछुए का एक करीबी रिश्तेदार है, लेकिन काले कछुए के विपरीत जो रक्षा में अच्छा है। इस प्रकार का जानवर पानी को नियंत्रित करने में बेहतर है। ये प्राइमर्डियल दायरे के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है और संसार अंतरिक्ष में यह एक स्तरीय मूल्यांकन के साथ एक उन्नत रक्तपात तक भी पहुंच सकता है। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अलावा जुवानमिंग ब्लड लाइन भी अमर प्रजातियों के खून से संबंधित है। लाखों वर्षों के बाद जब से यह पुनर्जन्म स्थान छोड़ दिया, इसके कई पूर्ववर्तियों का निधन हो गया है और केवल मैं अभी भी यहाँ हूँ। मैंने वर्तमान में जुवानमिंग को 50% तक विकसित किया है और मेरी खेती ताएयी क्षेत्र के मध्य स्तर पर है। हालांकि यदि आप अपने वास्तविक रूप को प्रकट करते हैं, भले ही आप ताएयी के चरम पर हों, तो आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। उन्होंने कुछ रिजर्व के साथ अपने जुवानमिंग ब्लड लाइन के साथ अपनी विशिष्ट खेती के स्तर और लंबे जीवन काल की बात की और इस पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। हालांकि इस समय आपके चेहरे पर एक अजीब नजर है। ये जुवानिंग क्रूर जानवर क्या है? अंत में ये सिर्फ एक पुराना बी तारांकन डी है। ठीक है, यह अभी भी सिर के साथ कछुआ है जो लंबे समय तक रहता है। इसके अलावा ताई क्षेत्र तक पहुंचने में लाखों साल लग गए। इसके लिए बहुत सारी प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। यदि एक सुअर इतने सालों तक खेती करता तो ये होता शायद इस दायरे से अधिक तक पहुंचे। ये पुराना बी तारांकन डी अभी भी ढींग मारने के लिए तंत्रिका है। हालांकि यह अप्रत्यक्ष रूप से आपकी पिछली अटकलों को सत्यापित करता है। यह वास्तव में लॉर्ड गॉड स्कूल की विनिमय प्रणाली है। हालांकि आप यह नहीं मानते हैं कि दूसरी पार्टी अतीत के बारे में याद दिलाने के लिए यहाँ आएगी। यदि आप वास्तव में अतीत के बारे में याद दिलाना चाहते हैं तो क्यों न जाएं और अतीत के बारे में याद दिलाने के लिए 9 महान देवताओं को ढूंढें। स्थिति से उन्हें पुनर्जन्म के एक ही समूह से संबंधित होना चाहिए। दूसरे पक्ष ने कुछ ऐसा देखा होगा जिसे वह प्रकट नहीं कर सकता, अन्यथा वह आपको आभासी दुनिया से सभी तरह से पीछा नहीं करता था और आपको पता लगाने के लिए एक टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करता था। अब आपको इस पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, यदि यह पुनर्जन्म स्थान से पुराने लोगों के लिए नहीं है तो उनके लिए इतनी जानकारी जानना उनके लिए असंभव होगा। वर्षों से डाकियन शियाटिंग के मूल निवासी केवल हमारे बारे में थोड़ा जानते थे और वे हमारी विशिष्ट स्थिति को नहीं जानते हैं। वैसे चूंकि बड़े भाई ने अपना परिचय दिया है, क्या आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपने पुनर्जन्म स्थान में किस प्रणाली का आदान प्रदान किया है? विज्ञापन अध्याय 317 अंतिम सम्राट फॉर्म। शायद शानमिंग अब वापस नहीं रह सकता है और अंत में अपने इरादों का खुलासा किया। इस समय वह आपको एक पुनर्जन्म के रूप में मानता है जो आपके साथ पुनर्जन्म स्थान में आपके साथ था और उस समय दिव्य प्रणाली का पता लगाना चाहता है जिसे आपने उस समय एक्सचेंज किया था। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि जब आपने उसके स्तरीय जुवानिंग ब्लड लाइन के बारे में सुना था तो आप बिल्कुल भी नहीं चले गए थे और आपकी आंखें तिरस्कार के साथ चमकती थीं, संदेह करते हुए कि आपके पास एक उच्च रक्त विरासत हो सकती है। और इस समय जब मैंने इस वाक्य को सुना, ठीक है, मैंने तुरंत दूसरे पक्ष के इरादे को समझ लिया। इस समय फसल के लिए पहले की सभी तैयारी स्पष्ट रूप से थी। इस आदमी के वास्तव में बुरे इरादे हैं। क्या वह अपने साथी चोरों को लूटने की योजना बना रहा है? इस समय आपने अपने दिल में दूसरे पक्ष के विचारों को मोटे तौर पर समझा है। दूसरी पार्टी आपके शरीर में किसी तरह की ब्लड लाइन क्षमता को प्रतिष्ठित कर सकती है। क्या यह आदमी लूटने की योजना बना रहा है? ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म के रक्त और क्षमताओं को एक दूसरे से लूटा जा सकता है। आपने इस संभावना का अनुमान लगाया था। दूसरी पार्टी आपको शुरू से अंत तक लक्षित कर रही है, लेकिन कुछ छिपे
हुए द्वेष के साथ, लेकिन हर समय आपको परीक्षण कर रही है, कार्रवाई करने से पहले सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस तरह की बात बेहद वर्जित हो सकती है, अन्यथा इस आदमी ने इतना बकवास नहीं कहा होगा। उसी समय यदि वे एक दूसरे को लूटते हैं तो यह निश्चित रूप से आंतरिक संघर्ष की ओर ले जाएगा, और मुझे लगता है कि 9 महान देवता इसकी अनुमति नहीं देंगे। एक अकेला व्यक्ति के रूप में आपको लगता है कि अपनी ताकत अभी तक बरामद नहीं हुई है, लेकिन एक खगोलीय होने के रूप में आप स्पष्ट रूप से वसा का एक विशेष स्वादिष्ट टुकड़ा बन गए हैं। हालांकि स्थिति को देखते हुए मेरे शरीर में सर्वोच्च सम्राट की हड्डी पुनर्जन्म स्थान के कुछ शीर्ष खून का एक उत्पाद होने की संभावना है। अकेले स्तर के परिप्रेक्ष्य से मेरे सर्वोच्च सम्राट की हड्डी का स्तर संभवतः एस लेवल से अधिक है, यह एसएस स्तर या एसएस स्तर हो सकता है। इसकी क्षमता लगभग अकल्पनीय है। ओह ठीक है, उन 9 सूर्य दानव सितारे भी हैं, मुझे नहीं पता कि वे किस स्तर पर हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अचानक आपके शिष्य सिकुड़ गए, जैसे कि आप अचानक कुछ सोचते हैं। आपका दिल बेतहाशा पीटने लगा और आपका ध्यान अपने शरीर पर निगलने वाले स्वर्ग अमर तावीज में 9 बिग सन दानव सितारों पर तुरंत केंद्रित था। विज्ञापन। इससे पहले चेन हुआन और चेन आंग दोनों बिग सन दानव स्टार के संपर्क में आए थे, लेकिन दोनों ने कहा कि उन्हें एक शुद्ध के लिए टेलीपोर्ट किया गया था सफेद रहस्यमय स्थान, और जब वे पहले कुछ कहना चाहते थे तो वे चुप हो गए। यह नहीं हो सकता है। ये 9 ग्रेट सन डेमन स्टॉर्स कोई विशेष खजाना नहीं है, लेकिन मृतकों का पुनर्जन्म स्थान। शुरुआत से अंत तक मृत पुनर्जन्म स्थान आप सभी में है, और आपका सर्वोच्च सम्राट बोन पुनर्जन्म स्थान खोलने की कुंजी है। अगर यह सच है तो 8वें खलनायक सिमुलेशन के दौरान प्राचीन देवताओं ने 9 ग्रेट सन दानव सितारों पर हमला किया। ऐसा लगता है कि 9 महान देवता भी पुनर्जन्म स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। यदि यह सच है तो यह एक बड़ा मजाक है। यदि आप ये सत्यापित करना चाहते हैं कि क्या आपका अनुमान सही है, तो आप इंतजार कर सकते हैं जब तक कि यह सिमुलेशन खत्म नहीं हो जाता है, और आपको इसका उत्तर पता चल जाएगा। हालांकि हमें अभी भी हमारे सामने जुवान मिंग से छुटकारा पाना है। क्षमा करें, शायद पुनर्जन्म के बाद मेरी कुछ यादें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। आपने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके बजाय अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्मृति की कमी के बहाने का उपयोग किया। उन्होंने ये भी कहा कि यदि पर्याप्त जानकारी है तो उन्हें ब्लडलाइन क्षमता को याद रखने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने एक्सचेंज किया। हालांकि जुवान मिंग को इस बारे में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उनकी ताकत से आया आत्मविश्वास ने इस पुराने कछुए को बनाया जो लाखों वर्षों तक बहुत आत्मविश्वास से भरा रहा था। आपने पुनर्जन्म स्थान के बारे में कुछ जानकारी के बारे में पूछने की कोशिश की, जैसे कि क्या पुनर्जन्म स्थान एक शुद्ध सफेद स्थान है। जुवान मिंग ने सिर हिलाया, लेकिन पुनर्जन्म स्थान के बारे में अधिक जानकारी का उल्लेख करने के लिए तैयार नहीं था, जैसे कि वह किसी चीज से डरता था। आप इससे थोड़ा हैरान थे, लेकिन तुरंत विषय को लॉर्ड ऑफ संसार और 9 महान देवताओं में बदल दिया। विज्ञापन। आप पुनर्जन्म के स्वामी के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, लेकिन शानमिंग का जवाब आपकी अपेक्षाओं से परे है। जुवान मिंग ने कहा कि संसारा का भगवान बहुत रहस्यमय और शक्तिशाली था। हालांकि उसने उसे दूर से देखा था, लेकिन वह उसे देखने के बाद उसकी उपस्थिति को भूल जाएगा। केवल एक चीज जिसे याद किया जा सकता है वह यह है कि लॉर्ड ऑफ रियनर्सेशन ने उन्हें पुनर्जन्म स्थान से बाहर पुनर्जन्मकर्ताओं का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता प्राप्त की। 9 महान देवता संसारा के भगवान के सबसे वफादार अधीन हैं। ये कहा जाता है कि उनमें से प्रत्येक ने एसएस स्तर के एक शक्तिशाली रक्त के लिए आदान प्रदान किया है। जब आप बात कर रहे थे, 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन पहले से ही डर से कांप रहे थे और चुप होने के डर से अपने कानों को ढकना चाहते थे। कोई रास्ता नहीं। ये खबर बहुत विस्फोटक लगती है। जल्द ही कुछ चीजें सीखने के बाद आपने पाया कि दूसरे व्यक्ति की अभिव्यक्ति धीरे धीरे अधीरता दिखाने लगी, जैसे कि वह अपना धैर्य खोने लगा था। इस संबंध में आप केवल अन्वेषण करने के लिए जारी रखने के विचार को दूर कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ, अब मुझे याद है कि मैंने किस ब्लडलाइन के लिए आदान प्रदान किया था। यह एक शक्तिशाली एसएस स्तरीय रक्त रेखा है। आपने अचानक आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति बनाई, जिसने तुरंत जुवान मिंग का ध्यान आकर्षित किया और उसके चेहरे पर अधीरता को गायब कर दिया। करीब आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा। इस समय जुवान मिंग आपके द्वारा बताए गए एसएस स्तरीय ब्लडलाइन से हैरान हो गया है। यह 9 महान देवताओं की तुलना में एक शक्तिशाली खून है। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपके करीब जा रहा है। एसएस स्तरीय ब्लडलाइन। भाई, वह क्या है? लेकिन जैसे जैसे वह संपर्क किया, उसकी अभिव्यक्ति अचानक काफी बदल गई और उसने महसूस किया कि मौत की एक डरावनी सांस उस पर झाड़ू लग गए। परम सम्राट फॉर्म। विज्ञापन। अध्याय 318 रिवर्स टाइम और तुरंत शानमिंग को मार डालो। परम सम्राट फॉर्म। जब से 2 सर्वोच्च सम्राट हड्डियों को एक दूसरे के साथ विलय कर दिया गया है, एक विशेष परिवर्तन हुआ है और यह सीधे सम्राट हड्डी 2.0 में विकसित हुआ है। यहाँ तक कि मूल सम्राट फॉर्म फिर से विकसित हुआ है और भी अधिक भयानक मुकाबला शक्ति और एक नया लड़ाकू रूप है। वह है अंतिम सम्राट रूप। बूम। परम सम्राट की भयानक आभा तुरंत फट जाती है, सुनहरी रोशनी के साथ चमकती है, सर्वोच्च होने के एक प्राचीन और भारी स्थिति को ले जाती है। लगभग ठंड, चरम खगोलीय होने की खेती का स्तर इस समय आसमान छू गया और गहन अमर के दायरे में पहुंच गया। शुरुआत से अंत तक आपने कभी भागने के बारे में नहीं सोचा। आखिरकार आपके सामने जुवान मिंग ने आपका सच्चा चेहरा देखा है। यदि आप उसे भागने देते हैं तो अंतहीन परेशानी होगी। कौन जानता है कि क्या वह इसे प्राचीन ईश्वर कबीले को रिपोर्ट करेगा। उस मामले में पहले हड़ताल करते हैं। ईमानदार होने के लिए इस समय आप वास्तव में नहीं जानते कि आपकी सच्ची लड़ाकू शक्ति कितनी भयानक है। यहाँ तक कि जब वह मानव सम्राट लाओ डैंग के साथ निचले दायरे में लड़े तो उन्होंने केवल अपनी ताकत का 30% से कम का इस्तेमाल किया। बूम। इस समय आपने लगभग लिंग प्रशंसक के साथ शुरुआत की। रूपांतरित करने के बाद आपका शरीर तुरंत परम सम्राट कवच के साथ कवर किया गया था और आपने उसे सीधे मुक्का मारा। टकराना। तुरंत जुवान मिंग, जो अभी मूर्खतापूर्ण तरीके से संपर्क कर चुके थे, तुरंत इस पंच से अलग हो गए थे जो उसके इतने करीब था। वह तुरंत मार दिया गया और अंतहीन में बदल गया। पानी की धुंध। इंतजार। पानी की धुंध। बूम। फटने वाली धुंध तुरंत विलय हो गई और एक फ्लैश में यह एक क्रूर काले विशाल कछुए के रूप में एक पहाड़ के रूप में बड़ा हो गया। एक मोटी गाय, कांटेदार खोल, तेज पंजे और लाल आंखें आपको घूरते हुए
इस समय यह अपने सिर का आधा हिस्सा गायब है, लेकिन लापता मांस और रक्त धुंध से दाग दिया जा रहा है और जल्दी से ठीक हो रहा है। ये सिर्फ थोड़ा शर्मिंदा दिखता है। जाहिर है इस पहली पीढ़ी के भगवान जुवान मिंग ने महत्वपूर्ण क्षण में बदलने और अपने घातक पंच को दूर करने के लिए चुना। विज्ञापन लानत बी तारांकन डी, आपने वास्तव में मुझे चुपके से हमला करने की हिम्मत की। आप लानत बी तारांकन डी, मैं चाहता हूं कि आप मर जाएं। इस समय जुवान मिंग तुरंत एक तरह के उग्र मूड में गिर गया। वह लगभग अभी मर गया। यदि यह उसके जुवान मिंग ब्लड लाइन के लिए नहीं था तो खुद को बदलने के लिए पर्याप्त मजबूत हो रहा है। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो उसका विशाल कछुआ सिर गर्मी के साथ विस्फोट करने वाला था। एक शक्तिशाली ताई क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में वह वास्तव में एक खगोलीय परी बच्चे द्वारा अपना सिर उड़ा दिया। अगर यह बाहर निकल जाता है तो वह कैसे जीवित रहेगा? भले ही वह आपकी ब्लड लाइन क्षमता चुराना चाहता था और वह था जिसने पहले बुराई की थी। आप गलत नहीं हैं। एक शक्तिशाली रक्तपात, लेकिन अभी भी इस तरह की कमजोर खेती का स्तर होना अपने आप में एक गलती है। बस इस चुपके हमले के साथ आपने संसारा के स्वामी द्वारा निर्धारित लोहे के नियम का उल्लंघन किया है कि लोगों को एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए। भले ही 9 लॉर्ड्स आपको भविष्य में दंडित करें, मेरे पास खुद का बचाव करने का एक कारण होगा। अब मर जाओ। आपके पास जो कुछ भी है वह आपके ब्लड लाइन सहित मेरे पास है। अंधेरे के देवता के क्रोध को स्वीकार करें। गर्जन। एक उग्र गर्जना के साथ रहस्यमय नीदरलैंड बीस्ट ने तुरंत रहस्यमय नीदरलैंड के पानी को बुलाया, जो सभी जीवित चीजों को खा सकता है, सभी दिशाओं में स्वीपिंग कर सकता है, सभी भागने के मार्गों को अवरुद्ध करता है, और विशाल कछुए पंजे आपकी ओर से आ गए। इस तरह की एक भयानक ताकत लगभग आपके जीवन को लेने के लिए आ रही है। और भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि इस समय उनसे निकलने वाली आभा पहले से ही ताई के दायरे के शिखर तक पहुंच गई थी, बजाय इसके कि ताई के दायरे के मध्य चरण से पहले। ये कपटी और चालाक पुरानी लोमड़ी ने वास्तव में शुरुआत से अंत तक सच नहीं बताई और यहाँ तक कि उसकी खेती को भी छिपाया। क्या यह आपको ट्रिक करने के लिए एक चाल है? ओल्ड बी तारांकन डी, बस एक पुराना बी तारांकन डी हो, लेकिन आप अभी भी डार्क वर्ल्ड के देवता बनना चाहते हैं। कितना हास्यास्पद है। अपने अंतिम सम्राट रूप में आपने देखा व्यापक लहरें और भयानक कछुआ हथेली, लेकिन आप शांत रहे, जैसे कि आपको परवाह नहीं थी। मैं आपको एक आखिरी मौका दूंगा। यदि आप आत्महत्या करते हैं तो मैं आपके शरीर को बरकरार रखने पर विचार कर सकता हूँ। आपको कौन लगता है कि आप हैं? आप अज्ञानी मूर्ख हैं। शानमिंग जानवर ने कहा, जैसे कि वह आपके भयावह स्वर से भी चिढ़ गया था। वर्तमान में उनके पास सबसे अधिक खेती का स्तर है और उनके सभी फायदे हैं। फायदा उसका है, वह कैसे खो सकता है? विज्ञापन, आत्महत्या, ये पागल, सितारे बदल गए हैं। बूम। अगले क्षण शानमिंग के विशाल कछुए सिर के साथ तिरस्कार के साथ अचानक कठोर हो गया और उसका विशाल शरीर मध्य हवा में बंद हो गया। नहीं, यह एक विराम नहीं है, ये पीछे की ओर जाने लगा है। आकाश को ढकने वाली भयानक पानी की लहरें पीछे हटने लगीं और विशाल जुवानमिंग का सच्चा शरीर भी उल्टा हुआ लग रहा था। थोड़ा पीछे हट रहा था, दूर से दूर पानी की धुंध में बदल रहा था और फिर एक मानव रूप में आपके पास लौट रहा था। समय पीछे की ओर जाता है, ये कैसे संभव है? आप सिर्फ एकमात्र खगोलीय हैं। अच्छी तरह से सूचित शानमिंग ने तुरंत पहचान लिया कि क्या हो रहा था। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बहुत बदल गई और उसकी आंखें भय और निराशा से भर गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप समय को नियंत्रित कर सकते हैं और सीधे उसे अपने सबसे शक्तिशाली जुवानमिंग फॉर्म से अपने मूल रूप में वापस कर दिया। यहाँ तक कि मूल पुनर्जन्म स्थान में समय अपने आप में सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है और आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। क्या आप समय के भगवान के वंशज हैं? नहीं, उस आदमी के पास कोई खून नहीं है। आप कौन हैं? देवताओं की पहली पीढ़ी का खून, सच्चाई को उलटने की शक्ति, सम्राट जैसे कवच, समय का साधन। रुको, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। इस समय जुवानमिंग ने आखिरकार महसूस किया कि वह एक सख्त आदमी को नाराज कर सकता है। दूसरे पक्ष को ऐसा नहीं लगता था कि वह अपमानित कर सकता है। बकवास के लिए समय खत्म हो गया है। मैंने आपको पहले ही अवसर दे दिया है। यदि आप इसे संजोते नहीं हैं तो आप मुझे दोष नहीं दे सकते। बूम। भयानक अल्टीमेट सम्राट कवच जीवित लग रहा था और जुवानमिंग के शरीर पर जुवानिंग ब्लड लाइन को लूटना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि हाथ के कवच पर रक्त के रंग की रेखाओं के निशान दिखाई दिए। तुरंत शानमिंग का शरीर मुरझाने लगा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने आपको डरावने में देखा। एक ट्रांस में वह कुछ देख रहा था। यह आप है, यह आप अभी भी। विज्ञापन, अध्याय 319, रहस्यमय अंडरवर्ल्ड की उत्पत्ति। दिव्य भगवान देख रहा है। जुवानमिंग का चेहरा भयभीत हो गया और वह आपको गौर से देखता था, जैसे कि उसने एक ऐसा आंकड़ा देखा जो अस्तित्व में होना चाहिए था लेकिन पहले ही बहुत पहले ही मर गया था। उसने अपना मुंह खोला जैसे कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। स्विश। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, उसका शरीर जम गया और उसकी आत्मा अचानक कुछ भी नहीं चकनाचूर हो गई, जमीन पर गिर गई। वह मर चुका है। ये दृश्य पिछले मानव सम्राट लाओ डैंग और अंकल चेन आंग के समान है, जैसे कि किसी तरह के बल ने हस्तक्षेप किया और सीधे उन्हें मिटा दिया। वह शक्ति फिर से हुआनमिंग को मरते हुए आपका चेहरा अंतिम सम्राट कवच के नीचे बदसूरत हो गया। जब वह शक्ति अभी आए तो आप इसे रोकना चाहते थे, लेकिन आप वास्तव में एक कदम बहुत धीमे थे। मूल रूप से आप जुवानमिंग की आत्मा को खोजने और उससे पूछताछ करने की योजना बना रहे थे। प्राचीन देवताओं की पहली पीढ़ी के सदस्य के रूप में, हालांकि उनकी खेती थोड़ी बेकार है, वह अभी भी एक पुराना राक्षस है जो लाखों वर्षों से रहता है। उसे बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। यदि आप इसे जीवित कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से सीख पाएंगे बहुत सारी जानकारी जो आपको बहुत लाभ होगा। पर अब समय बदल गया है। इस स्थिति के साथ आप इसे स्वीकार करने के लिए थोड़ा अनिच्छुक लगते हैं और इसे डॉ जुवान जिंगई के साथ उलट देना चाहते हैं और मृत हुआनमिंग को पुनर्जीवित करते हैं। स्विश। समय के उलट के तहत जुवानमिंग की मंद आंखें अचानक एक पल के लिए जल गईं और फिर जैसे कि वे जीवित हो गए, वे सीधे आपको घूरते रहे। ऐसी स्थिति तुरंत आपको खुश करती है। आपको उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में हो सकता है। जल्दी करो और मुझे बताओ कि तुम अभी क्या कहना चाहते थे। लेकिन आगे जो हुआ वह आपको अपनी रीढ़ के नीचे एक ठंडा महसूस हुआ। उसकी सांस पुनर्जीवित। जुवानमिंग आपको सीधे घूरता है, उसकी आंखें मर चुकी हैं, जैसे कि वह एक अलग व्यक्ति बन गया है और किसी तरह की यांत्रिक ध्वनि अचानक उसके मुंह से निकलती है।
अंततः तुम मिले, अच्छा नहीं है। विज्ञापन। आपका चेहरा काफी बदल जाता है और आप तुरंत मौत की एक सांस महसूस करते हैं। जो आपकी आंखों के सामने पुनर्जीवित हुआ है वह जुआन मिंग नहीं है। बकवास। उस पर कुछ मिला। समय उलट इस क्षण में गायब हो जाता है और सीधे त्वरण में बदल जाता है। परम सम्राट मुट्ठी। बूम। जुआन मिंग पर भूत की चीज से पहले कोई भी कदम उठा सकता है। आपने तुरंत बाहर मुक्का मारा। गोल्डन लाइट हर जगह चमकती है और एक गोल्डन ड्रैगन को स्पष्ट रूप से बमबारी करते हुए देखा जा सकता है। तुरंत जुआन मिंग को नष्ट कर रहा है शारीरिक रूप से। कछुआ खोल का केवल आधा हिस्सा बरकरार रहा और आपने इसे पकड़ा। अंचाए जब परम सम्राट रूप जारी किया गया था तो आपको तुरंत आप पर कमजोरी की भावना महसूस हुई। ये शक्तिशाली रूप बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग करता है। इस बिंदु पर भी इसे सहन करना आपके लिए कठिन है। प्लस डॉ जुआन जिंग यी भी है जो समय को नियंत्रित करता है। आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि अभी आपकी जीवन शक्ति का एक 10वां हिस्सा जला दिया गया है। यह एक चोटी के साथ एक चोटी ताई के क्षेत्र के खेती को एकमात्र शिखर स्वर्गीय अमर क्षेत्र की खेती करने वाला नहीं है। यह एक करीबी कॉल था। क्या ये 9 महान देवता या पुनर्जन्म स्थान में कुछ था जिसमें अभी शानमिंग था? अगर मैं निर्णायक रूप से कार्य नहीं करता तो मुझे डर है कि मैं परेशानी में हूँ। आप अभी भी इस समय कुछ भयभीत हैं। इन प्राचीन देवताओं में अभी भी बहुत सारे रहस्य हैं जो उनमें छिपे हुए हैं। बॉर्न टू बी सुप्रीम प्रभावी होने लगती है। आपने पुनर्जन्म को मार दिया। देवताओं की पहली पीढ़ी जुवानिंग और बेतरतीब ढंग से उससे एक क्षमता खींचना शुरू कर दिया। आपने रहस्यमय सार प्राप्त किया है। तुरंत आप स्पष्ट रूप से अपनी खुद की जीवन शक्ति को महसूस कर सकते हैं कि लगभग 100 बार बेतहाशा बढ़ने लगे। इस समय आप अंत में समझते हैं कि यह अपशिष्ट जुवानमिंग इतना लंबा क्यों रह सकता है, यहाँ तक कि अधिकांश प्राचीन देवताओं की तुलना में भी लंबा है। बस इस जुआन मिंग युआन पर भरोसा करना अपने जीवनकाल को ज्यादातर लोगों की तुलना में लंबा करने के लिए पर्याप्त है। यह कहा जाना चाहिए कि लंबे समय तक रहना भी एक कौशल है। विज्ञापन। ईमानदार होने के लिए अगर दूसरी पार्टी में एक उच्च प्रतिभा थी और लाखों वर्षों के प्रशिक्षण से गुजरा था तो आप आज ही मर सकते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि दूसरी पार्टी एक बर्बादी है। ये कछुआ खोल शानमिंग का भंडारण उपकरण है। आप कछुए खोल को पकड़ते हैं और अपने दिमाग का उपयोग करने के लिए उपयोग करते हैं। अचानक आप एक छोटी सी दुनिया के रूप में एक विशाल स्थान देखते हैं। ये कई अच्छी चीजों से भरा है जिसमें टेलीपोर्टेशन सरणी भी शामिल है जो आप पहले स्थित हैं। जाहिर है शानमिंग के पास लगभग लाखों बचत हैं। सभी यहाँ उद्धरण चिन्ह। आप निर्णायक रूप से सच्ची आत्मा के 9 परिवर्तनों को समाप्त कर दिया। आपकी वास्तविक उपस्थिति को बहाल किया और देवताओं की पहली पीढ़ी की हास्यास्पद बनियान को छोड़ दिया। मुझे लगा कि मैं इस उपनाम के साथ वास्तविक दुनिया की संसार में पनप सकता हूँ, लेकिन मैं शुरुआत में लगभग सही हो गया। एक बेकार सबसे कमजोर पहली पीढ़ी के प्रोटोस ने आपको इस बिंदु पर धकेल दिया है। दूसरी पीढ़ी के प्रोटोस, पहली पीढ़ी के प्रोटोस और 9 महान देवता के बाकी हिस्सों में कितना भयानक होगा। इस बार अंतिम सम्राट रूप ने जुवानमिंग के शरीर से बहुत सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है, लगभग जुवानिंग ब्लड लाइन। इस तरह की ऊर्जा इस समय मेरे लिए बहुत लाभ है। यह मेरी सफलता को जुवांगसियन दायरे में गति दे सकता है। स्विश। आप 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन की सवारी करते हैं और दूरी में भाग जाते हैं। एकांत में अभ्यास करने के लिए एक जगह खोजने की तैयारी करते हैं। प्राचीन कबीले भूमि पुनर्जन्म मंदिर। ये स्थान समसारा क्षेत्र है, प्राचीन देवताओं की सर्वोच्च पवित्र भूमि है और 9 महान देवताओं का निवास भी है। दसियों से अधिक लाखों कम स्थान इस विशाल मंदिर से जुड़े हैं। मूल को अवशोषित करते हैं और इसे अत्यधिक कठिन हवा में बदल देते हैं। 9 महान देवताओं की दैनिक श्वास की आपूर्ति करते हैं। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी घनी है कि यह लगभग पदार्थ में घनीभूत हो सकती है। प्राचीन देवताओं के बीच जो प्राचीन देवताओं के प्रत्यक्ष वंशज नहीं है वे शायद ही इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। बूम। आकाश अचानक कांप गया, अंधेरा हो गया। गड़गड़ाहट ने गड़गड़ाहट की और एक अजीब घटना अचानक हुई। समसारा मंदिर में एक निश्चित भगवान ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और एक परिचित आभा के पतन को महसूस किया। वह बेकार शानमिंग मर चुका है। विज्ञापन। अध्याय 320। वह वापस आ गया है। हालांकि शानमिंग एक बर्बादी है, चाहे वह कितना भी बेकार क्यों न हो, वह अभी भी एक पहली पीढ़ी का भगवान है जो लाखों वर्षों से रहता है और कई रहस्य जानता है। उनका अस्तित्व भी विशेष है, यहाँ तक कि उनका 9 महान देवताओं के साथ किसी तरह का संबंध है, लेकिन कुछ भी नहीं है जो वह इसके बारे में कर सकता है। आखिरकार वे सभी पुनर्जन्म स्थान से आते हैं, लेकिन अंत में वह एक शक्तिशाली ईश्वर भगवान द्वारा बचाया गया था जिनके साथ कुछ संबंध थे और उन्हें आभासी दुनिया के प्रवेश द्वार के लिए निर्वासित कर दिया गया था। इसे अप्रत्यक्ष रूप से उनके जीवन को बचाने के रूप में माना जा सकता है, लेकिन अब उनकी अचानक मृत्यु ने भी पुनर्जन्म मंदिर के मृत्यु के भगवान को तुरंत चिंतित कर दिया। ये 9 महान देवताओं में से एक है, एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व है। उन्होंने पहले पुनर्जन्म स्थान में हवेनमिंग के साथ कुछ दोस्ती की थी। उन्होंने दूसरे की जान भी बचाई और उसे आभासी दुनिया में भेज दिया। उस बकवास शानमिंग की ताकत संस्कार की वास्तविक दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वह प्राचीन ईश्वर कबीले का सदस्य है और इस भगवान के एक पूर्व टीम सदस्य हैं। उनके पास एक विशेष दर्जा है। इसके अलावा इस भगवान की सुरक्षा के साथ बहुत कम लोग हैं जो उसे मारने की हिम्मत करते हैं। क्या वह डाकियन शियाटिन की दिशा में मर गया? वह बेवकूफ उस स्थान पर कैसे समाप्त हुआ? इसके अलावा डेथ डिवाइनिटी का निशान कैसे निकला? वह गायब हो गया। मृत्यु का स्वामी एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसमें एक पीला चेहरा है जो मौत की एक काली बागी में कपड़े पहने हुए है, मौत की एक भयावह आभा को बाहर निकालता है। उनका हर कदम लगभग समसारा मंदिर के आसपास निचली दुनिया में कई प्राणियों के जीवन और मृत्यु को प्रभावित कर सकता है। इस समय उन्होंने थोड़ा डर के साथ दकियान अमर अदालत की दिशा की ओर देखा। पूरे समासारा क्षेत्र में एकमात्र जगह जो उसे डर बना सकती थी वह उस जगह थी। अगर मैं वहां नहीं जाता तो मुझे डर है कि मैं उस अपरिवर्तनीय पागल व्यक्ति द्वारा लक्षित हो जाऊंगा जो जोखिम के लायक नहीं है। चूंकि यह है मामला, आइए कुछ निष्कर्ष निकालें और देखें कि किसने हुआन मिंग को मार डाला। डेथ रिवाइंड। मृत्यु के स्वामी के रूप में वह ब्लडलाइन की शक्ति रखता है और किसी के मरने से पहले दृश्य देख सकता है। तुरंत शानमिंग की मौत से पहले का दृश्य उसके सामने विकसित होने लगा, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ क्योंकि डेथ रिप्ले स्क्रीन में शानमिंग से लड़ने वाला दृश्य पूरी तरह से खाली था। आपके आंकड़े के
बिना जैसे कि आप मौजूद नहीं थे। शुरुआत से अंत तक जुवान मिंग हवा के साथ विट और साहस से लड़ रहा था और अंततः उड़ा दिया गया और मौके पर मिटा दिया गया। ये कैसे संभव है? इस भगवान के साधनों के साथ ये कैसे संभव है कि मैं उस हत्यारे को भी नहीं देख सकता जिसने जुवान मिंग को मार डाला? क्या ये हो सकता है कि जुवान मिंग को मारने वाला एक गैर मौजूद ब्रह्म है जो वास्तव में मौजूद नहीं है? ये कैसे संभव है? मृत्यु के भगवान के शिष्य कांप गए। भले ही उनके पास लाखों साल का अनुभव था और उन्होंने बहुत कुछ देखा था, फिर भी उन्होंने कभी ऐसी विचित्र बात नहीं देखी थी। विज्ञापन, क्या ऐसा हो सकता है? उसकी दिलवो क्षेत्र खेती के साथ वह हत्यारे के अस्तित्व को नहीं देख सकता था। इस समय मूल रूप से गैर अचूक अभिव्यक्ति गंभीर होने लगी। ठीक है, यह एक बड़ी बात नहीं है। मेरी दिव्य शक्ति के साथ उस बर्बादी को पुनर्जीवित करना मुश्किल नहीं है। तब तक हत्यारे की असली पहचान एक नजर में स्पष्ट होगी। ये सिर्फ इतना होता है कि मूल जिसे मैंने उससे वापस छीन लिया था, फिर पिछले कुछ वर्षों में लगभग पच गया है। मृत्यु और जीवन एक और एक ही हैं। स्विश, मृत्यु के स्वामी ने अपने पतले पंजे को फैलाया और एक अत्यंत शुद्ध जीवन बल को बाहर निकाल दिया। ये कल्पना करना कठिन था कि मृत्यु का ये भयानक स्वामी, जो हमेशा हत्या और मृत्यु के लिए जाना जाता था, वास्तव में जीवन के रास्ते में अच्छा था। एसेंस ब्लड की एक बूंद आस्तीन से दिखाई दी और फिर जीवन शक्ति द्वारा लपेटा गया और कुछ असामान्य परिवर्तन होने लगे। क्लिक करें, क्लिक करें। जीवन शक्ति का एक उछाल जुवान मिंग के शरीर से उभरने लगा और उसकी बंद पलकें थोड़ी कांप गईं, जैसे कि वह जागने वाला था। मृत्यु के इस भगवान ने वास्तव में मृत जुवान मिंग को फिर से जीवित कर दिया। एक बार शानमिंग पुनर्जीवित हो जाने के बाद वह आपके पास मौजूद हर चीज को दूर कर देगा जिससे शायद आपको बहुत परेशानी होगी। लेकिन बस जब जुवान मिंग पुनर्जीवित होने वाला था तो कुछ अजीब हुआ। जीवन शरीर से उड़ना शुरू कर दिया और एक अजीब आभा उभरती हुई लग रही थी। ये सांस है पुनर्जन्म। डेथ लॉर्ड के शिष्य कांपते हैं। टकराना, पुनर्जीवित जुवान मिंग सीधे विस्फोट हो गया और फिर से मृत्यु के चक्र में गिर गया। विस्फोट वाले मांस और रक्त ने तुरंत मृत्यु के भगवान के उदास चेहरे को दाग दिया। स्विश, झूलना झूलना, इस तरह के एक हंगामे ने तुरंत पूरे संसारा मंदिर और अन्य 7 देवताओं का ध्यान आकर्षित किया। फिर दूसरे भगवान देवताओं ने मृत्यु के प्रभु के अस्तित्व की खोज की, जो कि संसार के सबसे मजबूत भगवान देवताओं में से एक है। इस समय उसकी आंखों में एक तरह का असंबद्ध भय था और उसने कुछ कहा जिसने उन्हें थरथरा दिया। विज्ञापन, वह वापस आ गया है। इस समय आपको नहीं पता है कि जुवान मिंग को मारने के बाद आपने कितना बड़ा हंगामा किया। आप हजारों मील दूर भाग गए और जुवानवु शहर नामक एक बड़े प्राचीन शहर को मिला। इस बड़े प्राचीन शहर के प्रवेश द्वार पर कई खगोलीय गार्ड हैं जो इसकी रखवाली कर रहे हैं और जमीन पर सच्चे अमर स्तर के अधिकारी शहर की दीवारों पर चल रहे हैं। अंदर और बाहर आने वाले अधिकांश लोग प्राचीन लोगों की तरह कपड़े पहने होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर मनुष्यों की तरह दिखते हैं और कई लोग भी हैं जो विदेशियों की तरह दिखते हैं। आप नहीं देख सकते कि सुनहरी प्रतिभा के साथ में आप अपने परिवेश को अनदेखा करते हैं और एक स्वैगर के साथ चलते हैं। स्वर्गीय गार्ड और आपके आसपास के लोग अपने अस्तित्व को अनदेखा करते हैं और आपके पैरों पर 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन एक काले कुत्ते में बदल जाते हैं। आप शानवू सिटी में घुस गए और पता चला कि यह जगह डाकियन शियाटिंग की सीमा पर स्थित है और प्राचीन देवताओं पर हमला करने के लिए अग्रिम पंक्ति है। यहाँ शहर का स्वामी युंगवू हो है, 8 राजाओं में से एक और 18 मार्क्वेस ऑफ दिकियान जियाटिंग हुन्युआन क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति। इस समय आप जो इस जगह में छिपा हुआ है, उसे लगता है कि आपकी सुरक्षा में बहुत सुधार हुआ है। यहाँ तक कि प्राचीन देवता भी आसानी से यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे, अन्यथा यह आसानी से दोनों पक्षों के बीच एक युद्ध का कारण बन जाएगा। आप शहर के चारों ओर घूमते रहे और एक अनसुना घर पाया। आपने इसे दर्ज किया, एक ताबीज गठन स्थापित किया और अभ्यास और टूटने के माध्यम से टूटना शुरू किया। सर्वोच्च सम्राट शास्त्र पहले ही शांसिंग अध्याय का कटौती कर चुका है। यह मेरे लिए टूटने का समय है। मेरी वर्तमान खेती अभी भी बहुत कम है। मानव दुनिया में मेरी अजेय खेती संसार की वास्तविक दुनिया में ध्यान देने योग्य नहीं है। आप अपनी ताकत की कमी के बारे में गहराई से जानते हैं। अन्य चीजों के अलावा शानमिंग ने भी आपको बर्बाद करने के लिए बहुत सारी चालें भी इस्तेमाल की। जुवानवु शहर के हुन्युआन रियलम सिटी लॉर्ड स्पष्ट रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप हार सकते हैं, हालांकि आपको विश्वास है कि आप बच सकते हैं, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। इस समय आप थोड़े भ्रमित हैं। आपने चेंग ने पिछले सिमुलेशन के दौरान ऊपरी दायरे में इतने सारे लोगों को मारने का प्रबंधन कैसे किया? डेस्टिनी का नायक वास्तव में बहुत भयानक है। आपके द्वारा आहें भरने के बाद आपने 3 सिर वाले इविल ड्रैगन से पूछा, जो बाहर के दरवाजे की रक्षा के लिए एक काले कुत्ते में बदल गया था, और एक सफलता बनाने के लिए शुरू किया। पलक झपकते में आधा महीना बीत चुका है। जब आप एकांत में अभ्यास कर रहे थे तो आपको नहीं पता था कि मानव दुनिया में कुछ अजीब बदलाव हुए थे। मानव दुनिया डेक्सिया साम्राज्य। विज्ञापन,